Good मॉर्निंग जी। morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू एवरीवन Happy जी। morning. Happy morning. Magical चलो, morning, sir. गुड Chicken मॉर्निंग morning. जी, Good सबको morning, Good मुबारक sir. हो ये morning, प्यारी sir. प्यारी मॉर्निंग। राधे राधे सबको। चलो जी, एक बार म्यूट कर दीजिए जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। गुड मॉर्निंग। जी। चलो जी, सबसे पहले खुद को बता दो मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मैं अमृत वेले में जाग पाया हूँ। खुशियों खुशखबरियों से भरा ये प्यारा दिन हो मेरा। इसके लिए वेलकम कीजिए, इसको बोल के स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते रहिए और अपने कानों को सुनने की आदत डालो। जो मैं बोलूं वो मेरे कान जरूर सुने, क्योंकि अगर मेरे कान सुनेंगे तो ही ये आवाज मेरे मन तक जाएगी, याद रखना। और मन से आवाज हम इस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। मेरे कानों का सुनना कंपलसरी है। जब भी आपका दिल नहीं लग रहा या मन नहीं लग रहा प्रैक्टिस में, तो क्योंकि आपके कान नहीं सुन रहे हैं, तो कान सुनेंगे। अब इसी अमृत वेले में हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज की चुंबक, खुद को बताओ कि मैं ये प्रेयर क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज की चुंबक बनाना चाहता हूँ। और इसीलिए हम इस अमृत वेले में शुक्रानों की पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। एक एक किया गया शुक्राना इस अमृत वेले में 10,000 बार के बराबर है, तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। इसको मेरे को और एनर्जाइज पावरफुल करने के लिए क्या करना है, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। खुश होके अपने आप को बताते जाओ कि मेरे को स्माइल करके ये प्रेयर करनी है, मेरे को खुश होके ये प्रेयर करनी है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए खुश होके प्यारे प्रभु की प्यारी प्रार्थना करूंगा। तो सबसे पहले हम आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पीठ में हमारी मैसेंजर वेन्स होती हैं, सीधी होनी चाहिए। चेहरे पे स्माइल ले आइए, स्माइल ले आइए, स्माइल ले आइए, प्यारी सी मुस्कुराहट है। हाथ जोड़ के पहले प्यारे प्रभु के आगे अरदास करते हैं, मैग्निफिसेंट आउटकम। हे प्यारे प्रभु जी, हम सब मिलके आपकी प्यारी प्रार्थना करने जा रहे हैं प्यारे प्रभु। हम सब पे ऐसी प्यारी कृपा करना प्रभु। हम सब ऐसी मीठी प्यारी प्रार्थना करें कि हम सब आपके प्यार के पात्र बन जाएं प्रभु। हम सब आपकी दी हुई खुशियों के पात्र बन जाएं प्यारे प्रभु। हम सब आपके आशीर्वादों के पात्र बन जाएं प्यारे प्रभु। लंबा गहरा सांस लीजिए, आंखें बंद हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे 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 प्रभु। ये हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुशियों से भरा, प्यार से सजा जीवन का दान मुझे देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। आज मैं जीवित हूँ प्यारे प्रभु। इस प्यारे प्यारे जीवन के दान के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। दानों में दान, वरदानों में वरदान, ये स्वस्थ, तंदुरुस्त, ताकतवर शरीर का प्यारा तोहफा मुझे देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। आपकी प्यारी कृपा हुई है तो मैं अमृत वेले में जाग पाया हूँ। आपको प्यार कर रहा हूँ प्यारे प्रभु। शुक्राने करने सीख रहा हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु जी, मेरा हाथ पकड़ के मुझे शुक्राने करने सिखा दो प्यारे प्रभु। शुक्राने करने आ गए तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा प्रभु। जीवन जीने का ढंग आ गया तो जीवन खुशियों और प्यार से भर जाएगी।
मैं खूब हंसूंगा, मैं खूब हंसूंगा, मैं खूब हंसूंगा। मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है प्यारे प्रभु। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्यारे प्रभु। मेरा जीवन खुशियों और प्यार से भरा रहे, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरा हाथ पकड़े रखना प्यारे प्रभु, मुझे शुक्राने करने सिखा दो प्यारे प्रभु। हे प्यारे प्रभु जी, मुझे भरोसे का दान दो प्यारे प्रभु। मुझे प्यारे प्यारे प्रभु तेरी शक्तियों पे भरोसा हो। आप मेरे सारे सपने पूरे कर सकते हो, मुझे इस बात पे भरोसा हो। आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे इस बात पे भरोसा हो। मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा, मुझे खुद पे भरोसा हो प्यारे प्रभु। मुझे भरोसे का दान दो प्रभु, मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। दान दो, दान दो, दान दो प्रभु। बहुत प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका शुक्रिया प्यारे प्रभु। इस प्यारी प्यारी माँ का शुक्रिया जिसने मुझे जन्म दिया, बाल अवस्था दूध पिलाया, लाड लड़ाए, प्यार किया, बहुत प्यार किया, जिसके प्यार और संभाल की वजह से आज मैं जीवित हूँ प्रभु। ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारी हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार करने वाली प्यारी प्यारी माँ का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पिता का शुक्रिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे पालन पोषण के लिए बिता दिया, मेरा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा प्रभु, मुझे बहुत प्यार दिया प्रभु, मुझे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। रहने के लिए सुंदर प्यारा सा घर देने के लिए शुक्रिया प्रभु। खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत 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 प्यारा, प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत बहुत प्यार करने वाला, ये प्यारा 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 परिवार का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। रिद्धियां, सिद्धियां, नौ निधियों की जादुई शक्तियों से आपने मुझे सजा दिया प्रभु। वाह 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 वाह, किस्मत वाला, भाग्यवान, धनवान बना दिया आपने मुझे प्यारे प्रभु। वाह 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 प्रभु, तेरा दिल से शुक्रिया प्रभु। 5 प्यार करने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों से दोस्ती करवाने के लिए आपका शुक्रिया प्रभु। बहुत प्यार करते हैं ये पांचों प्यारे दोस्त मुझे प्रभु।
बहुत अच्छे लगते हैं ये पांचों प्यारे दोस्त मुझे प्रभु। बहुत प्यार करती हैं ये सुंदर सुंदर धरती माँ। मुझे हमेशा अपनी प्यारी प्यारी गोद में लिए रखती हैं। देखो अभी भी धरती माँ की गोद में बैठा हूँ। इन्हीं की गोद में सोता हूँ। इन्हीं की गोद में खाता हूँ। इन्हीं की गोद में खेलता हूँ। इन्हीं की गोद में घूमता हूँ। मुझे बहुत प्यार करती हैं ये। सुंदर सुंदर जगहों पे घुमाती हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाती हैं। सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती है। देखो रहने के लिए प्यारा सा घर दिया है। भरपूर 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 धन दौलत दे दी है जी। मुझे अपने प्यार से माला माल कर दिया है। ये बहुत सुंदर प्यारी माँ है जी। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे पिता। मीठे अमृत जल। ये मेरे प्यारे प्यारे पिता हैं जिन्होंने मुझे मीठा अमृत बना दिया है। मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ बहुत खेलते हैं। ये बहुत प्यारे पिता हैं प्रभु। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे गुरु पवन देव। ये मेरे प्यारे प्यारे गुरु हैं जो मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। मैं पल पल सांसें ले रहा हूँ और जीवित रहता हूँ ये इनका प्यार है। मुझे हमेशा इनमें से मीठी मीठी खुशबू आती रहती है। हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे छूते रहते हैं प्यार करते रहते हैं। मेरे साथ नाचते खेलते झूमते रहते हैं। मुझे प्यार करते रहते हैं। मुझे प्यार करते रहते हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं जी। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे मित्र सूर्य देव। प्यार का प्रकाश है ये। प्रेम का प्रकाश है। खुशियों का प्रकाश है। प्यारे प्यारे प्रभु ये तो आपका सुंदर प्यारा प्यारा दिल लगते हैं। इस दिल से प्रभु तेरे दिल को बहुत सारा प्यार। आप बहुत सुंदर प्यारे मित्र हो प्रभु। बहुत प्यार करता है ये प्यारा प्यारा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड की जादुई शक्तियां मेरी मित्र हैं जी। होए 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 प्रभु। इन पांचों प्यारे दोस्तों का प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियों की जादुई शक्तियां पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ये प्यार करने वाला प्यारा 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 परिवार का प्यारा तोहफा पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ये प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा तोहफा पाके मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ। ये स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर का प्यारा तोहफा पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मेरा इतना सारा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्यारे प्रभु। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रभु। मुझे प्यार से पालने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया।
लंबा गहरा सांस लीजिए। चेहरे पे स्माइल रखिए, प्यारी सी मुस्कुराहट रखिए। अपने आप को फील कीजिए इस पॉजिटिव ऑरा की एनर्जी में, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में। ये मुस्कुराहट, ये हल्कापन। अब हम इसी अमृत वेले में हम एक और चीज ट्राई करते हैं। किसी चीज के लिए भी अगर मैं लंबी टाइम तक शुक्रगुजार रहूंगा तो मैं उसको रेल्म ऑफ मैजिक में ले जाऊंगा। ठीक है जी, तो कुछ पल के लिए हम एक इस तरह की मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी, जिसमें हम एक ही लाइन को बार बार बोलेंगे। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। याद रखना, आंखें बंद होंगी, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होगी, और जो आप मुंह से बोल रहे हो वो आपके कान सुन रहे हो। बस इस बात का जरूर ध्यान रखना हो, स्माइल हो और कान आपकी बातें सुन रहे हो। अगर मेरे कान मेरी बात सुनेंगे तो ही मेरा मन, तो ही, सिर्फ तो ही मेरा मन तक ये बात पहुंचेगी। अगर मेरे कान ही नहीं सुनेंगे तो ये मेरे मन तक नहीं पहुंचेगी बात। तो जो हम ये मेडिटेशन में, अगर आप चाहते हो कि आपका ध्यान लगे, तो इस आदत को डालो कि आपके कान आपकी बात सुन रहे हो। तो थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। हम अब ट्राई करते हैं कि अगर हमारे इस करके कुछ चेंज होता है, आज के दिन में कोई खुशखबरी आती है, हम सबको खुशखबरियां पसंद है, तो हम ट्राई करते हैं। किसी को हेल्थ में खुशखबरी चाहिए, किसी को पैसों में खुशखबरी चाहिए, किसी को छुट्टियों में खुशखबरी चाहिए, किसी को कोई खुशखबरी चाहिए, और मुझे कुछ नहीं पता। हम सिर्फ एक ही चीज को मुस्कुराते हुए बच्चा बोली जा रहा है, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। शुक्रिया प्यारे प्रभु, खुशखबरियों का प्यारा तोहफा देने के लिए। कोई भी एक लाइन आपको बोलनी है, शुक्रिया खुशखबरियों का प्यारा तोहफा देने के लिए। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। ट्राई करते हैं और देखते हैं कोई खुशखबरी आ जाती है। आंखें बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, और अपने मुंह से बोलोगे। सबको एक बार म्यूट कर देना प्लीज, देखना सब म्यूट हो। सब म्यूट है। चेहरे पे स्माइल करके स्टार्ट करते हैं जी। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। 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 कान सुन रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, मुस्कुराहट है, प्यारी सी मुस्कुराहट है, दिल में प्यार भरा हुआ है। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु जी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। 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 अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आओ। गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ रही है, उसको रिसीविंग मोड में रहो। हाँ, मैं इसको आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। 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 खुशी बढ़ा दो, स्माइल बढ़ा दो, स्माइल बढ़ा दो। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। 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 कान सुन रहे हैं, याद रखना, कान सुन रहे हैं। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज। 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 थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज।
थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। कान सुन रहे हैं? थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। चेहरे पे स्माइल है, स्माइल है, स्माइल है। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। 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 वाह 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 प्रभु। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। Thank you for the gift of good news. 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 Thank you for gift of good news. Thank you for the gift of good news. Thank you for the gift of good news. Thank you for the gift of good news. Thank you for gift of good news. Thank you for gift of good news. थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। कान सुन रहे हैं? थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। चेहरे पे स्माइल है। थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। 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 Thank you for gift of good news. 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 मैं अपने दिल और मन का दरवाजा इस खुशखबरियों को लिए खोलता हूँ। खुशखबरियों को अपनी लाइफ में आमंत्रित करता हूँ। Thank you for gift of good news. Thank you for gift of good news. Thank you for the gift of good news. Thank you for the gift of good news. Thank you for the gift of good news. थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। चेहरे पे स्माइल है, प्यारी सी स्माइल है, स्माइल है, स्माइल है, स्माइल है। थैंक यू फॉर गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़। 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 प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु, प्यारी प्यारी खुशखबरियों से भरा ये दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for gift of good news. Thank you for gift of good news. Thank you for gift of good news. Thank you for the gift of good news. Thank you for 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 the 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 gift of good news. लंबा गहरा सांस लीजिए। चेहरे पे स्माइल रखिए और फील कीजिए खुशखबरियों को मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मजा आ गया प्रभु, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सारी खुशखबरियों को मेरे जीवन में देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ठीक है जी, आज आपको सारा दिन आपका ये असाइनमेंट है कि आप बार-बार थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ गुड न्यूज़ बोलते रहोगे और अपनी असाइनमेंट करते रहोगे। सारी असाइनमेंट्स करनी कंपल्सरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट्स करोगे, ग्रैटिट्यूड के मोड में रहोगे, लिखोगे, 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 बोलोगे, 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 सुनोगे, 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 एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, आप रेल्म ऑफ मैजिक में पहुँच जाओगे। यही इस बुक की प्रैक्टिस है और बस आपको करना कैसे? खुश होके। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन जी। आपका दिन शुभ हो, प्यारा हो, मुस्कुराता हुआ हो, खुशियों से भरा हो, हँसो, नाचो, खेलो, मौजें करो, ऐसा प्यारा जीवन हो। ठीक है जी। संजीव जी अगर आप थैंक हो यू तो सो आप। मच। 2 मिनट थैंक का यू थैंक टाइम सो हो रहा मच है सर। सर। 2 मिनट और ले लीजिए सर। अच्छा जी, 2 मिनट का टाइम हो रहा है। तो ठीक है जी। आजकल
मेरी स्पेशल असाइनमेंट और चल रही है कि एक चीज मैं आपको रोज रोज 2 दिन हो गए, 2 दिन से बोल रहा हूँ, आज तीसरे दिन भी बोलता हूँ। 8 घंटे आप कोई भी काम जरूर करोगे, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे फैक्ट्री में हो। 8 घंटे के टाइम अपने आप जो भी आप काम कर रहे हो खुश होके करोगे, मन से करोगे, मुस्कुराते हुए करोगे, आप रेलम ऑफ मैजिक में पहुंच जाओगे, याद रखना। ठीक है जी, आपको कोई भी अपना काम कर रहे हो उस टाइम आपको खुश होकर शुक्रिया करना है, जैसे जो वर्क लाइक मैजिक में चैप्टर में गया था, आपको ब्लेसिंग्स करते हुए, हर चीज का शुक्रिया करते हुए आपको ये चैप्टर करना है। इस चैप्टर में जैसे आप ये भी कर सकते हो, मुझे आजकल स्पेशल मेरी ट्रेनिंग और बेटर हो रही है और मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ। काम के टाइम में मैं ये सारा करता रहता हूँ, खुश होके काम करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, अपने कस्टमर्स को अपने शॉप में वेलकम करता हूँ। मैंने कुछ दिनों से अपने कस्टमरों से इस प्रैक्टिस में डीप किया। अपने कस्टमरों को ना जब मिलता हूँ, खूब खुश होके हाथ लगा, मतलब हैंडशेक करता हूँ, या गले लग के उनसे मिलता हूँ जैसे दोस्तों की तरह, जैसे कोई प्यारा सा दोस्त हो। उनको खूब प्यारी अच्छी रिस्पेक्टफुल बातें करता हूँ, उनको एज ए भगवान की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं अपने स्टाफ को भी ऐसे ही सेम तरीके से खुश होके मिल रहा हूँ और प्यार से रिस्पेक्ट करता हूँ, खूब ग्रीट करता हूँ, उनके साथ नाचता हूँ, म्यूजिक चलाता हूँ और खूब अच्छा माहौल बना लेता हूँ जहाँ पे काम की टाइप है। और लगभग मेरे इन कुछ ही दिनों में काम का और अच्छा बेटर हो गया है, काम में मेरे को मन लगने लग गया है, बढ़िया हो गया है, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गए हैं, सब कुछ बेटर चल रहा है। ये प्रैक्टिस है। और अपने काम के टाइम में मैं ब्लेसिंग्स लिखता हूँ और अपने ड्रीम लिस्ट को बनाता हूँ, जो मेरे सपनों की एक लिस्ट है। मैं उसके एक लंबा टाइम, आधे घंटे से 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाता हूँ इसके अलावा एक पर्सनल लिखने में, और इससे मेरी लाइफ में मुझे बहुत बेटर 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 होता जा रहा है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू सर, एवरीवन। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Morning, Morning, ma'am. ma'am. Morning, ma'am. Happy Speaking. Good Amavasya morning. Bhavati Ji Sate Morning, ma'am. To all. Good Morning, morning, ma'am. ma'am. Morning, ma'am. जय जय। Morning, ma'am. Morning, ma'am. Happy birthday to people who are born on this beautiful day. Happy Good birthday to you. morning, good morning, Radhe Morning, Radhe. ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. good morning, ma'am. अनम्यूट कर लीजिएगा अपने Happy आप। birthday to you, to the people who are born on this beautiful day, and happy anniversary to lovely couples out there. Thank you very much to each and every volunteer for your support, for your management, for the great contribution, for having this work going on. The work of being grateful, the work of fulfilling your dreams. And आज का चैप्टर जो हम करने वाले हैं, अगर आपने ये चैप्टर कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। I mean, life is so cool and such a beautiful chapter. But इस चैप्टर को करने के लिए जैसे होता है ना, अगर आप जिम में सपोज 100 पुशअप्स मारने वाले हो, तो 100 पुशअप्स मारने के लिए आपको एक तरह का बॉडी चाहिए, एक तरह का मसल चाहिए, एक तरह की स्ट्रेंथ चाहिए, एक तरह का इम्यून चाहिए। अगर आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आप एक पुशअप नहीं मार पाओगे, 100 की तो बात ही छोड़ दो। कितने लोगों को पता है ये वाली बात? आपने कभी एक्सरसाइज किया, जैसे कभी आपने कोई भी इवन योगा में भी कुछ किया है, तो ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी आसन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सूर्य नमस्कार किया है, सुदर्शन क्रिया किया है, या पुशअप्स पुलअप्स कुछ भी करे हैं वर्कआउट के अंदर, कि आप पहले दिन पहुंचे और जाकर पुलअप मारा है, सो ऐसा तो नहीं होता है ना। स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मसल चाहिए होती है, तो ये आप उस चीज के बहुत आगे या डीपर तक जा सकते हो। यस नो मे बी। तो अगर आपने पिछले जितने भी हमने दिन, अभी अराउंड 15 डेज की जो हमने प्रैक्टिस करी है, अगर आपने वो प्रैक्टिस को बहुत ढंग से किया होगा, बहुत ढंग से मतलब कि प्रॉपर असाइनमेंट की, अगर हम आपको कह रहे हैं दिन का 10%, 24 घंटे का 10% प्रैक्टिस को दो, तो आपने प्रॉपरली दिया है, तो अभी तक आपने जिम में काफी अच्छी अपनी मसल बिल्डअप कर ली है। नॉट फिजिकल, हम इसको कहते हैं डेस्टिनी जिम। भाग्य का, ये भाग्य की कसरत है। तो अपने भाग्य भी कहते नहीं, अपना भाग्य बनाओ। तो भाग्य बनाओ का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि कई लोग अपनी तकदीर खुद बनाते हैं, कहते नहीं मैं अपनी तकदीर खुद बनाता हूँ। तो मसल बनाना और तकदीर बनाना सेम तो है। अगर आपको अपनी मसल्स बिल्डअप करनी नहीं आती है तो तकदीर कैसे बनाओगे? क्योंकि दोनों में सेम मेहनत लग रही है। अगर आप सपोज आप कहते हो आज मैं ये खीर बनाऊंगा, तो खीर बनाने में भी तो मेहनत लगती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर अच्छी क्रिएटिव चीज को बनने में कुछ ना कुछ तो मेहनत है। मतलब कोई पेंटिंग बना रहा है, हाँ, हम जैसे मेकअप आर्टिस्ट एक मेकअप करते हैं किसी के फेस के ऊपर, या हेयर कट से उसका मेकओवर कर रहे हैं, तो उसमें भी क्रिएटिविटी लग रही है, सोच लग रही है, कुछ ज्ञान लग रहा है, कुछ नॉलेज लग रही है कि अगर सपोज का फेस
फेस मोटा है और आगे से बाल कम है, तो पता है यहाँ से अगर मैं साइड फ्रिंज दे रही हूँ तो मुझे यहाँ पर 60 डिग्री या 65 डिग्री का एलिवेशन देना होगा। तो एलिवेशन देना है, पीछे से ग्रेजुएशन देना है, बालों में बाउंस देना है कि फ्लैट करना है, मतलब हर चीज के पीछे ज्ञान की एक पूरी दुनिया होती है। लोगों को लगता है सिर्फ बाल काट रहा है, अरे नहीं बहुत कुछ जो तुम्हें दिख नहीं रहा वो पीछे चल रहा है, उसके उसकी प्रैक्टिस है, उसका उसकी लर्निंग्स है, उसकी प्रैक्टिस है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सिंपल थी, वेरी सिंपल, नॉट सिंपल बट आई वुड से अ थिंग लाइक हेयर कट। आई रिमेम्बर जो जो कोर्स था वो तो था ही था, जो जितने महीनों का था। फिर उसके बाद इतने सारे हेयर कट, कम से कम एक हेयर कट करने में डमी के ऊपर हेयर कट कर रहे हो, फिर लाइव जो फ्री मॉडल्स होते हैं, जो लाइव लोग होते हैं, मतलब एनजीओ में जाकर या किसी अनाथ आश्रम में जाकर हम उनके बच्चों के हेयर कट करते थे ताकि हमारे हाथ की प्रैक्टिस बढ़े। और कितने कितने दिन तक हम सिर्फ फ्री में हेयर कट करते थे ताकि हमारे हाथों में सफाई आए, हमारी प्रैक्टिस के अंदर एक फाइननेस आए। और उसके बाद जाके क्लाइंट्स के ऊपर, क्लाइंट मतलब जो रियल लाइफ क्लाइंट होते हैं, उन पे काम करना शुरू करते हैं। और धीरे 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 फाइननेस और द क्रिएटिविटी और द जो भी वो चीज होती है और बेटर बेटर होती चली जाती है। पर जिन लोगों ने वो मेहनत नहीं करी, ना उन्होंने सीखा ढंग से, ना उन्होंने डमीज पे प्रैक्टिस करी, ना उन्होंने जाकर फ्री मॉडल, फ्री मतलब फ्री हेयर कट्स वालों पे फ्री में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, फ्री का हेयर कट है तो वो नए लोगों से भी करा लेते हैं क्योंकि ठीक है ना, बच्चों का करा देते हैं या ऑर्फनेजेस में या ऐसे ऐसे जगह होती हैं जहां पर। तो और वो अच्छा ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब बुरा नहीं करते हैं हेयर कट, फिर भी चलो थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि लोग माफ कर देते हैं उस टाइम के ऊपर। पर अगर आपने वो प्रैक्टिसेस नहीं करी, वो लग के आपने फोकस करके एक एक हेयर कट के ऊपर अपना ध्यान लगा के उसके एंगल्स को मास्टर नहीं किया, तो क्या होगा फिर पूरी जिंदगी आप एक मीडियोकर हेयर नाई बन के, हेयर ड्रेसर बन के रह जाओगे। बट वो वाला हेयर ड्रेसर जिसके जिसके यहाँ पर मतलब एक एक हेयर कट का लोग हजारों रुपए देने को तैयार हैं, और जो जिसके यहाँ पर भीड़ ही भीड़ लगी हुई है हर टाइम, और जो लोगों की उल्टा अपॉइंटमेंट्स लेने, जिसकी अपॉइंटमेंट लेने में महीनों का टाइम लग जाए कि इतनी भीड़ है हर समय हेयर कट्स की, और हेयर जो भी स्टाइलिंग्स वगैरह करता है, तो वैसा वाला हेयर ड्रेसर बनना है तो मेहनत तो लगेगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि मतलब जिसके काम में दम है और जो वो जो चाहता है वैसा क्रिएट कर रहा है, वैसा वाला हेयर ड्रेसर बनने के लिए एक तरह की तपस्या, एक तरह की ट्रेनिंग, एक तरह का रियाज, ये सब कुछ लगेगा ही लगेगा, फॉर श्योर लगेगा। उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स के भी ज्ञान होने चाहिए, कब क्लिपर कट, उसको क्लिपर चाहिए, कब उसको सीजर चाहिए, सबका कॉम, कब सेक्शन क्लिप्स चाहिए, कब उसको जैसे हमारे सेक्शनिंग वो होते थे सीजर में भी, मतलब एक वो होती है हमारी थिनिंग सीजर, थिनिंग सीजर्स की जरूरत पड़ेगी, या हमारे को बालों में क्लिपर कब करना है, थिनिंग कब करनी है, रेजर कब लगाना है। तो अगर उसके पास टूल्स हैं और उसको टूल्स की पूरी नॉलेज है कि इस इंस्ट्रूमेंट से मैं ये चीज निकाल सकता हूँ। अब जैसे कि आप, हम अभी क्या सीख रहे हैं, 28 दिनों में हम क्या सीख रहे हैं, अलग अलग टूल सीख रहे हैं। रिश्तों के अंदर ये टूल यूज हो रहा है, पैसों में ये टूल यूज हो रहा है ना। एक हेयर ड्रेसर भी, मतलब आई वाज अ हेयर ड्रेसर, तो मेरे पास भी 15-20 तरह के टूल्स होते थे। जैसे ड्रायर हो गया, ड्रायर में एक होता है नोजल ड्रायर। अब नोजल वाला आगे ड्रायर क्यों मारना है हमें पता होता है, अगर हमें डिफ्यूजर लगाना है उसके डिफ्यूजर लगा के ड्रायर क्यों मारना है हमें पता है। मतलब हर अलग अलग बालों के ऊपर अलग अलग तरह के, एक ड्रायर में कितने तरह की ऑप्शन होती हैं। एक ब्रशेज में, सिर्फ ब्रशेज की दुनिया में राउंड ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, वेंट ब्रश है, कितने तरह के ब्रशेज के ऑप्शन है सिर्फ बालों की ड्रेसिंग करने के लिए। अभी मेकअप की दुनिया में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो मतलब कि सिर्फ बालों बालों के अंदर ये सारी नॉलेज जो हमने सीखी होती है और जम के सीखी होती है, प्रैक्टिस करी होती है, इसी की वजह से जब क्लाइंट बाल कटाता है और वो देखता है सामने, कहता है वाह, ब्लो ड्राई कराता है कहता है वाह, स्टाइलिंग कराता है कहता है वाह वाह। वही चीज जो मार्केट के अंदर बंदे 500 रुपए में करने को तैयार है, लोग हमें 50,000 रुपए देके जाते हैं। 50,000 रुपए का एक मेकअप, मतलब सिर्फ 50,000 रुपए चार्ज करूंगी ओनली वन ब्राइडल मेकअप। मार्केट में लोग 1500 में भी कर रहे हैं। सेम वही फाउंडेशन, सेम वही लिपस्टिक, सेम वही आई शेडो, सेम वही बिंदी, सब कुछ सेम होता है। पर क्यों वो वहां पे 1500 रुपए में कराने को तैयार नहीं है और तुम्हारे को लाइन लग के 50,000 रुपए देने को तैयार है? क्यों? सिर्फ यही फर्क है, आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपकी प्रैक्टिस, आपकी आपकी पूरी इंटेग्रिटी के साथ अलाइनमेंट, और आपकी आपने जो उस चीज में से अपना एक खुद का रस निकाला है। और वो रस तब तक नहीं निकलेगा गन्ने में से जब तक गन्ने को पीसोगे 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 नहीं। वो आप में से भी रस निकलता है, और लोग आपके रस के पैसे देके जाते हैं क्योंकि आप में वो रस है जो कि आपने अपनी जिंदगी को जिया है, आपने उस प्रैक्टिस को बार बार निचोड़ा है, बार बार उसको पीसा है, बार बार उसको, जो भी मेहनत लगती है वो लगती है। तो हर हर गीत में एक रस है, हर एक पेंटिंग में एक रस है, हर एक कपड़े के अंदर डिजाइनिंग में रस है,
हर एक, और वो हर किसी का रस अलग अलग है, जैसे हास्य रस अलग है ना। जैसे बहुत सारे रस होते हैं जिंदगी में, आपने कभी देखा होगा कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग तरह के रसों के ऊपर बात की जाती है। उसी तरह से आप जो काम कर, कुकिंग भी कर रहे हो तो कुकिंग में भी रस है। अगर आप कोई डांस कर रहे हो, डांस में भी रस है। और लोग आपके दीवाने से तब होते हैं जब आपके उस बात में रस है और उनको जूस मिल रहा है। उन्हें उस चीज से कुछ ऐसा है जिससे उनकी प्यास बुझ रही है, किसी चीज के लिए तृप्ति मिल रही है उनको। वो तृप्ति तब तक आप उन्हें दे ही नहीं सकते हो जब तक, उनको क्या देना है, आप खुद को ही नहीं दे सकते जब तक आप उस गन्ने की तरह बार 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 उस मशीन में से निचड़ोगे नहीं, बार बार। दिस इज द फैक्ट एंड रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। और यही सेम ट्रुथ यहाँ पे भी डिट्टो अप्लाई होता है शुक्राना की दुनिया में। शुक्राने के एक एक पॉइंट को सीखना, टूल को सीखना और बार बार उसको प्रैक्टिस करना। कई लोगों को लगता है कि एक बार कर ली बुक, 6 बार कर ली बुक, 2 बार कर ली, और जैसे फोटो वाला असाइनमेंट एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो ठीक है। उतना, जैसे गन्ने को पहली बार नोट करो ना, जब गन्ना पहली बार उस मशीन के अंदर से निकलता है तो कितना जूस निकलता है, आप में से कितनों को लगता है कितना जूस निकलेगा? मतलब पहली बार वो जा रहा है, फिर वो एक अकेला जा रहा है तो कितना जूस निकल रहा है, और फिर अगर उसको 4 5 6 गन्नों को इकट्ठा डाल रहे हो तो कितना जूस निकल रहा है। मतलब उसके जूस ने, मतलब कई बार मैं चुपचाप खड़े होकर उस मशीन को ही दिखती रहती हूँ कि अभी ये मेरा पहला निकला है अभी मेरा दूसरा निकला है, अच्छा मेरे को संगत में आना है तभी मेरा जूस। और मतलब कई बार इकट्ठे मिलकर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छी अच्छी एक दूसरे का काम देखकर भी रिफाइनमेंट होती है, एक दूसरे से सीखने को कुछ मिलता है, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करने की वजह से। आई एम नॉट सेइंग प्रतिस्पर्धा की भावना, बट आपके अंदर कुछ होता है कि अगर दूसरा कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। ये प्रतिस्पर्धा, एज बी टॉट इन द वेरी, आई थिंक मास्टर क्लास थी या कौन सी क्लास थी, कि कोई भी फीचर बुरा नहीं होता है, हमने उसकी अतिशयोक्ति कर दी है। यानी कि प्रतिस्पर्धा, जलन बुरी नहीं थी। अगर इतनी सी होती ना, बस एक नमक चुटकी जितनी, तो वो टेस्ट डाल देती, पर आपने पूरी की पूरी डिब्बी भर के डाल दी है, इसलिए वो जहर के समान हो गई है। तो आपस में जो हम इकट्ठा करते हैं कि जब ये 2 घंटे कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ भी 2 घंटा, है ना, तो क्या एक तरह के आपको पुल मिलता है, एक तरह के आपको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, और वो अच्छी चीज है मतलब आपस में करने के लिए। एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर doing a thing again and again, and you feel like practicing it, and you feel like mastering it, and you feel like really 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 imbibing in your life. और आज का जो चैप्टर है वो तो बहुत बहुत जरूरी है। कई लोगों के सपने इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि इस चैप्टर की गहराई को, इसको समझना, ये चैप्टर ना अपने आप में सीक्रेट बुक को पूरा का पूरा इनवाइव करके आया है, क्योंकि सीक्रेट बुक इससे पहले जा चुकी है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस चैप्टर के आने से पहले पहले या इस दौरान अपने आप को सीक्रेट के फॉर्मूलाज में इंस्टॉल कर लो। जैसे कि इस बुक में इतना विजुअलाइजेशन के बारे में बात नहीं करी है, सीक्रेट बुक मोस्टली विजुअलाइजेशन के बारे में है। तो आपको पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन मतलब आंखें बंद करके कल्पना करना, और शुरू में अगर आपको नहीं आता तो बोल बोल के कल्पना करना, ये आपको सीखना है। क्योंकि अब हम विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड दोनों को मिक्स करने वाले हैं। ओके, तो कैसे करना, बहुत इजी तरीके से बुक सिखाएगी, बहुत इजी सिंपल सिंपल स्टेप्स होंगे, परंतु आपके सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि सपने कहाँ होते हैं? सपने आपकी कल्पना की दुनिया में होते हैं। यस नो मे बी, कितने लोग मानेंगे यस? सपने कहाँ हैं? आपके डिजायर्स कहाँ हैं? क्या आपकी रियलिटी की दुनिया में? नहीं, सपने हमेशा आपकी कल्पना की दुनिया में होते हैं। ओके, कल्पना मतलब कि आपकी कुछ इमेजिनेशन चल रही है ना, आपकी इमेजिनेशन है, कुछ ऐसा है जो कि रियलिटी से अलग है। रियलिटी होती तो फिर तो रियलिटी हो जाती ना, नहीं, वो रियलिटी से थोड़ा अलग है। तो आज हम उस दुनिया में एंटर करेंगे, आपके सपनों की दुनिया के अंदर। 1 सेकेंड। तो कितने लोग तैयार हैं अपने सपनों की दुनिया में एंट्री करने के लिए? हाँ जी, कितने लोग तैयार हैं अपने सपनों की दुनिया में एंट्री करने के लिए? यस बोलो, यस नो मे बी। और कितने लोगों के पास सपने हैं? हम तो कितने खुश नसीब हैं, हम सपनों को सपनों को मानते हैं, सपनों को बनाते हैं, सपनों को मनाते हैं, रादर वी सेलिब्रेट आवर ड्रीम्स। कई लोगों ने सपने देखने ही बंद कर दिए। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने सपने देखने ही बंद कर दिए? सपने सपने देखना बेकार की बात होती है, शेख चिल्लियों की बात होती है, जैसे कि कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो हम सपने देखकर सोने की बात नहीं कर रहे, हम अब सपने देखेंगे और इसके बाद एक्शन में जुट जाएंगे। कैसे करना है, चलो सीखते हैं चैप्टर से। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक प्यारी सी पिक्चर है जिसके अंदर एक जैकेट है और जैकेट के अंदर एक पर्चा है, दिख रहा है आपको? कागज का पर्चा, और उस कागज के अंदर आपके सपनों की दुनिया है। तो इस सपनों की दुनिया को कैसे हमने पॉसिबिलिटीज की दुनिया, पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में लेके आना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि कोई चीज है और हम उसके लिए मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करके हम उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं।
तो अब हम क्या खींचेंगे? अगर आपने अपने रिश्तों के अंदर खुशियां लानी सीखी जो ऑलरेडी दिख रही हैं, अगर आपने पैसों की दुनिया में अपनी तरफ कुछ जो पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा, अच्छा अभी तक अभी हमारी जर्नी को 15 दिन नहीं हुए हैं, पर कितने लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव जो वो चाहते थे अट्रैक्ट किया, वो लिखेंगे अट्रैक्ट। और क्या अट्रैक्ट किया वो लिखो। किसी ने हो सकता है कोई गुड न्यूज अट्रैक्ट की हो, किसी ने कोई अच्छी नौकरी अट्रैक्ट की हो, किसी ने अच्छा पैसा अट्रैक्ट किया हो, किसी ने सेहत अट्रैक्ट करी है, तो वो लिखो साथ में अट्रैक्ट हस्बैंड, वाह वाह अच्छा अट्रैक्ट गुड होम डील, मतलब अट्रैक्ट मनी किया, किसी ने अट्रैक्ट सोलमेट किया है, वेरी गुड, ओके, अट्रैक्ट ड्रीम हाउस कर लिया, अट्रैक्ट कंज्यूमर रिलेशनशिप, अट्रैक्ट फ्रेंड्स, अट्रैक्ट मनी। तो जिसने जो भी अट्रैक्ट किया है, तो ये आपने अट्रैक्ट किया, ओके, क्योंकि आपने लग के प्रैक्टिस की है, समझा है, फॉर्मूला को अप्लाई किया है। इट्स अ फॉर्मूला, सिंपल साइंस फॉर्मूला, कोई भी शब्द पूछ लो, हर चीज का लॉजिकल रीजन है। ओके, हम साइंस के वे में बात करते हो। आज हम जिस दुनिया में एंटर कर रहे हैं, 13वीं दुनिया, देखिएगा वो जो पीछे आपने अट्रैक्ट किया ना, वो आपको ऑलरेडी दिख रही थी चीजें आपके आसपास में, और आपने फिर भी अपने अपने अपनी प्रैक्टिस की वजह से दिखती हुई चीजों के अंदर जादू किया ही किया, आपने कुछ कुछ अनसीन चीजों में भी जादू कर लिया होगा जो आपके आसपास नहीं है, पर आपने अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपकी पावर अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, जिन्होंने भी किया उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। ओके, आज हम एंटर करेंगे अनसीन की दुनिया के अंदर, यानी कहाँ जो अभी आपके आसपास नहीं है। जैसे कि अगर आपको अपने लिए हस्बैंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, अभी आपके आसपास वो आपका मनचाहा बॉयफ्रेंड नहीं है, मनचाहा वो जीवन साथी नहीं है, परंतु कैसे आपने अपनी पावर्स को यूज करना है और उसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन से उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करना। बहुत ही कमाल का चैप्टर है, 13वां दिन, बहुत ही प्यारा नंबर है अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो आपकी इच्छाएं, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे अपने सारे जलन को अपनी सारी जलन को हकीकत में बदले, नहीं नहीं, इच्छा, इच्छा मतलब जो आपके दिल से निकली हो, है ना, जो आपके दिल से निकली, जिसकी सच में आपको बहुत जरूरत है। आपकी बहुत इच्छा है कि आप स्विट्जरलैंड जाओ, आपकी बहुत इच्छा है कि आप एक स्विमिंग पूल वाले बढ़िया से फार्म हाउस वाले घर में रहो, आपकी बहुत इच्छा है कि आपके पति के साथ आपका बड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आपकी बहुत इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री बनो उस देश के, आपकी बहुत इच्छा है कि आप दुनिया में लोगों के काम आओ। मुझे नहीं पता आपके दिल से निकली इच्छा क्या है, जो दिल से निकली है। अब उसको हकीकत में कैसे बदलना है हम वो सीखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सीधा होके बैठ जाओ एवरीबॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एक एक लाइन के अंदर फॉर्मूला छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, अपने साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है? तो शुरुआत होती है कल्पना, सच्चा, सच्चा मीन्स ट्रूथफुल, मतलब रियल। अब हम दो दुनिया में रह रहे हैं इस समय, क्या? एक दुनिया जो है वो रियलिटी की दुनिया है ना, रियलिटी की दुनिया जो आपको आसपास चीजें दिख रही होंगी कॉन्क्रीट रूप के अंदर। एक चीज को हम कहते हैं सच्चा, सच्चा तो हमें वही दिखता है जो रियल है ना। एक होता है जो कल्पना की दुनिया होती है, कल्पना मतलब कि जो पॉसिबिलिटीज की दुनिया है, जहां पे चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। परंतु जब तक आप किसी चीज की कल्पना ही ना करो, कल्पना मीन्स आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, उसके बारे में सोचते 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 जब आप सोचना शुरू करोगे तभी विचार करोगे उस बारे में, है ना, तभी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, तभी आप थोड़ा फीलिंग लाना शुरू करते हो। तो कल्पना शुरुआत होती है किसका? जादुई गलीचा। मतलब कि आज आप जहां पे भी हो वहां पे किसी गलीचे में बैठो और उड़ के उस जादुई दुनिया में पहुंच जाओ, जो कि आपकी कल्पनाओं की दुनिया है। तो आपने क्या करना है? कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपने अगर मैजिक्स को अपनी दुनिया में लेके आना है और फटाफट लेके आना है, तो आपको आज से विजुअलाइजेशन की दुनिया में एंटर करना है। सपने हमेशा विजुअलाइजेशंस की दुनिया में नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास होते तो सपना थोड़ी ना होता, सपना है इसलिए वो सिर्फ अभी तक कल्पना की दुनिया में है। पर कल्पना की दुनिया में आपको उसको फैक्ट्स के साथ, फॉर्मूलाज के साथ करना कैसे है, ये सीखिएगा। यदि यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। हाँ, तो लेकिन हमने आज पिछले, एक मिनट, हमने जो पिछले चैप्टर्स में किया, ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया। हमने एक बेस बनाई है। कल तो हमने उन इंसानों के लिए भी जी खोल कर, है ना, फीलिंग्स के साथ शुक्राना किया, जो कि हमारी जिंदगी में कभी ना कभी जिन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज करी। मेरी आवाज क्लियर है अंजलि? हाँ जी मैम, क्लियर है। थैंक यू। तो हमने अगर सारे चैप्टर, अच्छा कितने लोग, सच सच बोलना, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, मतलब मैं आपको पकड़ूंगी ना, आपका कान नहीं पकड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। सच में अपने दिल से पूछना और बोलना, किसने कोई एक चैप्टर का भी असाइनमेंट स्किप कर दिया है, किस दिन क्लास में आना स्किप कर दिया है, या असाइनमेंट स्किप कर दिया है, या असाइनमेंट को जैसे करना था वैसा करना स्किप कर दिया है, कि जैसे कि उस दिन
बोला गया था कि आज सारा दिन हमें कंप्लेंट फ्री रहना है, पर हम तो फिर भी मुंह से कंप्लेंट निकल गई हमारी। हमारे को बोला गया था कि भाई फॉर एग्जांपल आज पूरा सुबह सुबह उठते ही हर एक चीज को थैंक यू करना है, जादुई दिन, मॉर्निंग जो मैजिकल मॉर्निंग, फिर भी हमारे हमसे कोई चीज स्किप हो गई। तो जिनसे भी हुआ उनको पता होना चाहिए ना। देखो, मैजिक बुक तो मैजिक कर रही है, पर अब हम अगर सपोज रूल ही यही है, हाँ, कि पहले 2 सीढ़ियों पे कदम रखना, फिर तीसरे पे रखना, फिर चौथे पे रखना, तो रूल तो आपको निभाना है ना। ये डोर खुला छोड़ देना, तो रूल तो आपको निभाना है। अब अगर आपने पहली 2 सीढ़ियां स्किप कर दी और चौथे पे पैर रख दिया और औंधे मुंह गिरे और आपको अपना सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसमें बेचारी बुक की क्या गलती है? आपने ही रूल तोड़ा है। एक बार दोबारा से पढ़ जाओ, हर कोई जरा कान खोल के सुन लो। हाँ बोले। यदि आज आप अगर जादुई अभ्यास असाइनमेंट को बोला जाता है, ओके, आप क्लास में आ रहे हो ऑब्वियसली, तभी तो आपको समझ आएगा असाइनमेंट कैसे करना है, पर असाइनमेंट इज द की टू द मैजिक वर्ल्ड। और जो जो लोगों ने असाइन, अच्छा, कितने लोगों ने 2-2 घंटे बैठकर अपना काम किया है? वो पहले तो देखिए 2 आवर उन्होंने, मतलब सच्ची में 2 आवर की प्रैक्टिस करी है पिछले इन प्रैक्टिसेस के दौरान, और उनकी जिंदगी में जादू हुआ। वो सिर्फ वही लिखेंगे 2 आवर्स कि हमने लग के अभ्यास किया था और हमारी जिंदगी में हमें बेनिफिट मिले। कोई भी बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, मतलब। और ये मैं कोई तुक्का नहीं मार रही हूँ आपको। आपकी जिंदगी का सिर्फ 10% ही मांग रहे हैं हम इस अभ्यास को करने के लिए कि लग के करो, और अकेले नहीं कर पा रहे तो ग्रुप में बैठ जाओ किसी। क्योंकि आप, कई बार होता है ना, प्रैक्टिस नहीं हुई, एक बार अगर आप 40-50 दिन लग के 2 घंटे का अभ्यास कर लो, आपसे कोई छुड़वा, मतलब आप छोड़ ही नहीं, मतलब मैं ये भी क्यों बोलूं, मैं कहूंगी आपको एक लत लग जाएगी। लत मतलब आपको नशा हो जाएगा इस अभ्यास को करने का। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में जो चीजें इतने सालों से, 15-20-30 सालों से जो हो नहीं पा रही हैं, वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? आप आपस में बात कर लो, एंड में ब्रेकआउट रूम में चले जाओ। जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है वो हैरान हो जाएंगे। जैसे पापा की लड़ाई पड़ी है, पिछले 20 साल से बात नहीं कर रहे हैं, पर उसने अपने सपने में लिखा पापा के साथ बहुत अच्छा हारमोनी वाला रिलेशनशिप हो जाए, पापा और मेरी बहुत अच्छी आपस में दोस्ती हो जाए। अब बस उसने लिख दिया। 20 साल से लोग कलप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर उसने 2-2 घंटे बैठ के बस कृतज्ञता करी और उसका अपने आप रिलेशनशिप अच्छा हो गया। अगर वो चाहता है तो, मेन चीज ये है। तो आपने अगर हर रोज जादुई अभ्यास किया है, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार लगातार जो भी मिल रहा है, उन सबकी कृतज्ञता करिए। चैप्टर्स इसी बारे में है ना, पिछले 12 चैप्टर्स टोटल इसी बारे में है। तो अब आप बिल्कुल रेडी हो, आपकी बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बन चुकी है सपनों की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। लेकिन पढ़े। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, कई लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने, छोटे बड़े जो भी सपने होते हैं। सपने लेना का मतलब जैसे मार्केट जाते हो और आपको अपने लिए बैग खरीदना है ना, पैंट खरीदनी है, हाँ, एक हीरो का हार खरीदना है, तो वैसे आपके सपने होते हैं कि एक घर खरीदना है, एक रिश्ते में ये प्यार खरीदना है। मतलब खरीदना मीन्स यू वांट टू हैव इट, है ना, हैबिट मतलब लेना। अब आप कुछ लेना चाहते हो तो बदले में कुछ देना होता है कि नहीं? यस, नो, मे बी। आप अगर सपोज एक हीरो का हार खरीद रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? सिमिलरली डिट्टो रूल यूनिवर्स का सप्लाई होता है, हमेशा गिव एंड टेक है। आपने अगर 12 दिन तक लग कर भर भर के अपने जीवन में जो था उसके लिए कृतज्ञता की है, तो अब जो होने वाला है आप उसके उसकी बाइंग के लिए, उसकी हैविंग के लिए तैयार हो। ओके, एज सिंपल एज दैट। आगे। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। देखिए, प्रा... यहाँ पर लिखा हुआ है विस्तृत कर्मकांड, मतलब इलेबोरेट प्रैक्टिसेस। अगर आप इस अभ्यास को भी थोड़ा टाइम करते हो तो आप विस्तृत तो नहीं कर रहे हो ना। विस्तृत मतलब इलेबोरेट, मतलब कि अगर सपोज आप अगर सपोज हिंदुओं में ले लो ना, हिंदुओं में अगर सपोज नवरात्रे मनाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि चलो भाई एकदम कंजके रखेंगे काम खत्म, नहीं। वो 10 दिन तक अपने पूरे पूरे अपने शुद्धि का ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने की शुद्धि का ख्याल रखते हैं, घर की एनर्जी का ख्याल रखते हैं, पूजा पाठ का ख्याल रखते हैं, है ना। इवन रंगों का ख्याल रखते हैं कि कौन कौन से रंगों के लिए उन्होंने उन्होंने एनर्जी देनी है, किस किस खाने पीने के लिए एनर्जी देनी है। इट्स अ कंप्लीट इलेबोरेट आर्ट। अगर आप मच्छामी दुक्कड़म भी करते हो तो भी आपको 8-9-10 दिन के लिए आप विस्तृतली अपने आप को प्योरीफाई करते हो। अगर आप रोजे भी रखते हो तो 30-40 दिन के लिए आप विस्तृत वे में अपने आप को उस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में बनाए रखते हो। हर जगह सेम होता है, डिट्टो होता है, हर जगह पे सेम होता है।
विस्तृत का मतलब होता है, ये थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे कोई फास्ट फूड खा रहे हो, आपके सपने कोई फास्ट फूड नहीं है ना। आपके सपने आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, और इसीलिए उन सपनों को पाने के लिए अगर आपको पीछे जो पास्ट में मिला, धन्यवाद देने के लिए विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर पाए। शक्ति मीन्स पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, आप चाहे, वही मैं बार बार समझाती हूँ, आप 1 किलो भी आपके पास हो सकते है, 100 किलो भी हो सकती है। अगर मेरा कोई सपना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना सपना है, तो और अगर मेरा सपना इस समय अभी पूरा होने से थोड़ा अलग है, पूरा होने से थोड़ा दूर है, हाँ अभी लग रहा है कि अरे अभी तो कम है, तो 100% मेरा सपना, अगर मैंने देखा है लाइफ में, क्योंकि अगर मेरा सपना, सपोज मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ उससे मेरे को मिल रहा है 5 किलो, बहुत स्टूपिड सा एग्जांपल है, पर 5 किलो का शुक्राना मिल रहा है, और जो मेरा सपना है वो 5,000 किलो की वो मांग रहा है शक्ति, तो मैं रोज कर रही हूँ 5 किलो 5 किलो 5 किलो, उसमें से भी कई बार लीक हो जाती है, कभी गुस्सा कर देती हूँ, कभी नेगेटिव हो जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है तो लीक हो जाती है उसमें शक्ति, तो 5 किलो की शक्ति मैं रोज कमा रही हूँ, हाँ, और जो सपना देख रही हूँ वो 5,000 किलो का है, तो क्या होगा फिर क्या होगा, फिर लगे रहो, पूरी जिंदगी लगे रहो, या तो अभी लग जाऊं मैं पूरा, कि अगर मेरे को पता है 5,000 किलो का है, तो पहले तो नंबर 1, हर रोज दिन के अंदर मेरे को 50 किलो मिनिमम बनाना है, मिनिमम। 100 किलो भी बना सकती हूँ, तो 100 किलो भी अगर बना लूं, और बिल्कुल कॉन्शियस रहूं, क्लियर रहूं कि लीकेज के ऊपर तो भैया मेरी नजरें रहेंगी, बिल्कुल अलर्ट रहूंगी कि अगर एक भी बूंद लीक हो रही है, 1 किलो भी लीक हो गया तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो मेरे को अपने आप को नेगेटिव कंप्लेंट, उन सब एनर्जी से दूर रखना है, नंबर एक मैक्सिमम वे के अंदर अपने आप को कृतज्ञता में बनाए रखना है, किसी ना किसी चीज की कृतज्ञता में बनाए रखो। तो धीरे धीरे अगर मैं रोज का 100 किलो भी बना लेती हूँ, तो मैं 50 दिन में मेरा सपना कंप्लीट, मैं 50 दिन में पहुंच जाऊंगी 5,000 किलो के पास। पर करना किसने है? या तो सपना छोटा कर दूं मैं, अभी मैं कह रही हूँ 100 करोड़ लोगों तक, तो मैं ठीक है बोल देती हूँ 1 लाख। अब 1 लाख करूंगे तो वो कहेगा ठीक है, आपका 1 लाख के लिए आपको बस 500 किलो चाहिए, 500 किलो चाहिए तो ठीक है, 50-50 करके मैं 10 दिन में कर दूंगी। आपको क्या लग रहा है, बातें ये ऐसी चलती है दुनिया, एग्जैक्टली ऐसी चलती है। आपके आसपास जो फॉर्मूलाज चल रहे हैं ना यूनिवर्स के, वही फॉर्मूलाज हैं। ऊपर वो जो जुपिटर चल रहा है, सैटर्न चल रहा है, सब इसी फॉर्मूलाज पे चल रहे हैं। जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है ना, वही जिंदगी का असल, पर आप अपना दिमाग तो खोलो, उसमें से लर्निंग तो लो, विजिबल रेल्म और इनविजिबल रेल्म की लर्निंग तो सेम है। तो आपने धन्यवाद देने के लिए विस्तृत कर्म कांड, मतलब एलैबोरेट प्रैक्टिसेस, अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे शक्ति भरोगे भाई अपने अंदर। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। जरूरी नहीं विभिन्न कि आप तब अपना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो सिर्फ बैठकर, या मतलब आप किसी भी वे में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। जैसे हमने बीच में गाना बनाया था, कितनों को याद है कि आपने भी अपना अपना गाना बनाया था, हमने ग्रैटिट्यूड सॉन्ग अपना अपना क्रिएट किया था, अपनी फेवरेट धुन के ऊपर ग्रैटिट्यूड की बातें। जैसे कि हर चीज को आप ग्रैटिट्यूड सॉन्ग बना सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड डांस बना सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर बना सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड कुछ भी, आपकी चॉइस है। परंतु जब आप नृत्य भी कर रहे हो तो आप पानी के लिए बहुत शुक्राना, जैसे हम लोग रिट्रीट्स पे मिलते हैं तो हम काफी चीजें हम ग्रैटिट्यूड की अबंडेंस रेनिंग करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड के डांस करते हैं। बस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप खुशियों में हो, आप ग्रैटिट्यूड में हो, आप हाई एनर्जी में हो, तो ही आप मैक्सिमम कमाइयां करोगे अपने लिए पावर की, जिससे आप सपने खरीदने वाले हो अपने। विभिन्न विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हाँ, तो जैसे कि आप मन्नत मांगते हो तो आपको पता हो मुस्लिम्स में भी यही होता है ना, आप धागा बांध के आते हो, फिर जब पूरी हो जाती है मन्नत तो चद्दर चढ़ाते हो। तो धागा बांधना भी एक तरह से अपने आप को किसी कमिटमेंट में लेके आना। जो करते हैं उनको पता होता है ना। तो इवन सिखिज्म में भी डिट्टो है। हम लोग अरदास अरदास करने की अपनी साइंस है, आरती करने की अपनी साइंस है ना, प्रार्थना करने की अपनी साइंस है। जो पिछला मिला उसके लिए इतना शुक्रगुजार हो जाओ, और अभी भी उसको सेलिब्रेट करो कि हमें बहुत मिला, बहुत मिला। तो जो भी आप करने वाले हो उसमें अपने आप गुड एनर्जी पहले से संचारित हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है
जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। ये जो अभी हमने बात करी है ये है जिसके ऊपर पूरी की पूरी सीक्रेट बुक और सीक्रेट मूवी बेस्ड है। वो सिर्फ इसी बात की प्रैक्टिस दे रही है आपको, क्या? आस्क, बिलीव, रिसीव। कि मतलब आप उस चीज को पाने के लिए ऐसा फील करो कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और जैसे आपने गाड़ी लेनी है तो आप ये फील करो इस समय आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी एंजॉय करो। आपको याद है वो वाला सीन जिसमें वो आदमी गाड़ी सोफे पे बैठ के गाड़ी की स्टीयरिंग को फील कर रहा होता है, उसके फील स्टीयरिंग को, उसकी अपहोल्स्ट्रीज को, उसको फील कर रहा होता है, उसकी लेदर को फील करो उसकी मतलब ये 5 सेंसेस को यूज करना। जैसे कि अभी आज से तो हम सीक्रेट मूवी को डिटेल से देखेंगे पहले, क्योंकि ये जितनी भी बातें सिखा रहे हैं उसमें डिटेल्स में है। तो अब हम और आई विल डिटेल इट अप विद यू। तो 1-2 दिन तो हम पहले सीक्रेट मूवी को डिटेल करेंगे, उसके बाद हम विजुअलाइजेशंस की दुनिया में घुसेंगे। क्यों? आप सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी यही करना है, खुद से अपने आप के लिए स्ट्रक्चर बनाओ। क्यों? क्योंकि आप जब तक उस चीज को विजुलाइज नहीं करोगे, देखोगे नहीं। जब हम मूवी में देखते हैं ना तो उसमें हम देखते हैं कि उसने कैसे विजुलाइज किया, अच्छा उसने कैसे देखा, अब वो बंदा बिल्कुल टूटा फूटा है, हाँ हवाई जहाज से नीचे गिरा है, डॉक्टरों ने बोल दिया अब तो जिंदा है, बस ऐसे ही लाश बन के पड़ा रहेगा। पर वो बस अपनी आंखें बंद करके बस अपने विजुलाइज कर रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो वो दिखाएंगे ना कि बीमारियों से, किसी भी तरह के ब्रेकडाउन से बाहर कैसे निकलना है। एंड आई विल गिव यू डिटेल्स ऑफ एवरी पॉइंट। ओके, तो आज 12 बजे आप लोगों को आना है एवरीबडी, और चाहे आप 4 बजे आ रहे हो, चाहे सुबह सुबह, अच्छा हाँ, अमृत वेले में ये प्रैक्टिसेस करने से फास्टर रिजल्ट आते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसको बहुत फास्ट चाहिए तो मॉर्निंग में 4 से 6 का टाइम अपने लिए निकाल लो। आपका ही भला होगा। दिन भर में बिजी हो कोई बात नहीं, बहुत बिजी हो कोई बात नहीं, अपने आप से करो या किसी ग्रुप में आ जाओ। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो, हमारे साथ सुबह 4 से 6 में आ जाओ। पर प्रैक्टिस क्या है, ये दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप जो चाहते हैं उसको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। यानी कि जो भी चीज, अगर आप एक गाड़ी चाहते हो तो मन में आपको चित्र बनाना है कि आप वो गाड़ी पा चुके हो और कैसे मजे कर रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो। फिर अपनी इच्छा पढ़े। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मन चाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। आपने कभी वो देखा है जब ये लोग अश्वमेध यज्ञ करते, पुराने जमाने में देखा है आपने कभी? कि मतलब वो 50-50 पंडित या ऋषि मुनि बैठ के, सोम ऋषि मुनि बैठ के कोई यज्ञ कर रहे होते हैं और वो एक ही मंत्र को बार बार जप रहे होते हैं। मतलब किसी राजा को बेटा पैदा करना है, या कोई युद्ध जीतना है, या किसी ने कोई शक्ति को प्राप्त करना है। और वो फिर उस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि अगर राक्षस लोग आएंगे या बुरी शक्तियां आएंगी इसको यज्ञ को विघ्न कर, यज्ञ को विघ्न डालने के लिए, तो बाहर कई योद्धाओं को भी खड़ा करते थे वो कि भाई आप उस समय उनको रोकना। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस साइंस? ओके, तो अभी उनको वो परमास्त्र मिला नहीं है, पर वो उससे पहले ही वो थैंकफुलनेस के यज्ञ कर रहे हैं, या उसके लिए जो भी कर रहे हैं। जैसे अकेले में मतलब थैंक यू कर रहे हैं, मतलब एक तरह का ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। जैसे उनको सूरज से कुछ चाहिए, इंद्रास्त्र चाहिए, या ब्रह्मा से कुछ चाहिए, तो पहले से ब्रह्मा को अपना वो बना के उसके लिए बहुत थैंकफुल हो जाते हैं, और फिर उसकी तपस्या में जुट जाते हैं जो भी चीज पानी है उसके लिए। और फिर जब पा लेते हैं तो भी थैंक यू करते हैं। पर पहले से थैंक यू, ये नहीं कि पहले दे दो फिर सोचेंगे हम थैंक यू। फिर तो जिंदगी में कुछ कुछ कभी कभी मिल जाएगा जो कि मिलना ही था वैसे भी आपको, क्योंकि वो जर्नी के अंदर आपको मिलना था। परंतु आप चाहते हो कि सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, तो ये फॉर्मूला समझो आगे।
जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? तो आज का सबसे बड़ा असाइनमेंट जो आपको खुद से करना है, क्योंकि ये तो आप ही कर सकते हो ना अपने लिए, कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। तो एवरीबॉडी आपको आज लिस्ट बनानी है, डिटेल लिस्ट बनानी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी पहले पढ़ लो। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। तो अभी आपने टोटल लिस्ट तो जो बनाई होगी पूरी जिंदगी की बना सकते हो, पर इस समय सबसे अधिक, सबसे अर्जेंट क्या है आपको? ओके, सबसे अर्जेंट वालों की लिस्ट आपको अलग से बनानी है, जो बहुत ही अर्जेंट है इस समय आपके लिए। आगे कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, या परीक्षा आपने में लिस्ट बनानी है, और अब लिस्ट को किस लैंग्वेज में लिखना है वो सीखिएगा। जैसे कई बार लोग पूछते हैं ना, मैडम ग्रेटिट्यूड लैंग्वेज क्या होती है अपने सपनों को लिखने के लिए, तो वो यहाँ सीखिए, इस समय पढ़े। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मन चाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम
कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Okay, thank you. लगातार 3 एक मिनट और एंड हाईली सजेस्ट ये जो अभी आपने पढ़ा इसको हिंदी में भी पढ़ो और इंग्लिश में भी पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ने से भी आपको एक नई तरह की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट लाइफ पार्टनर फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपका सपना कोई भी हो सकता है ना, कोई भी सपना हो सकता है। आराम से लिखिए। अगर जीवन साथी है, जैसे उन्होंने पापा के साथ लिखा कि बहुत अच्छी कॉल हुई जिससे हमारे संबंध अच्छे हो गए, उसी तरह से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द वंडरफुल हार्मोनियस कन्वर्सेशन विद माय हस्बैंड, जिससे हमारे रिश्ते बहुत ही रोमांटिक हो गए हैं। ये नहीं कि हो जाएंगे, हो गए हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं। ओके, ये ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आपका टेंस कौन सा है? इट्स नॉट अ फ्यूचर टेंस, एज इफ कि तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तुम्हें खबर मिल चुकी है, तुम्हारे को ये जैसे अपने बिक्री के आंकड़ों को दुगना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की हो चुका है, कर चुके हो आप ऑलरेडी, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कर रहा हूं। अब यहाँ पे अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगी एंड में कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार क्यों करना है एंड में। अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना। चलो आगे बढ़े। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के लिए, हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीक्रेट फॉर्मूले का। तो आपने जो भी आपके सपनों के रिलेटेड चीज होती है, वहां पर 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है या लिखना है। ओके, जो सपना, जहां सपने से रिलेटेड है। अभी इसको पावर कैसे मिल रही है? क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना, और पावर से काम हो रहा है। तो आपके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू को पावर मिल कहां से रही है? ये क्वेश्चन बाद में पूछना। आगे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीश इच्छाओं को सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। तो ये 2 स्टेप का फॉर्मूला है। पहले तो आपको अपनी इच्छा बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, और वो बहुत ग्रेटफुली आपने उसको सराबोर कर लिया, बहुत ज्यादा आप ग्रेटफुल उस चीज को पाने के लिए, आपने ऑलरेडी पा ली है, और आप इमेजिन करो कि आपको मिल चुकी है और कितना ग्रेटफुल हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप पढ़े। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। यहाँ पर एक मैं पहले से समझा देती हूँ। कई लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। कई लोग वो अपनी जो इमेजिनेशन है या विजुअलाइजेशन है उसमें बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला स्टेप बाईपास किया है। उन्होंने या तो कृतज्ञता के पास्ट के ग्रेटिट्यूड्स में कमी कर दी है, या अभी उस चीज को पा लिया है। अब उस चीज को पा लिया है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। ये फीलिंग आपको आ ही तभी सकती है जब आपने पिछले 12 चैप्टर्स को बहुत डीपली प्रैक्टिस किया होगा। तभी इसमें से ये रस निकलेगा कि अभी आपको चीज मिली नहीं है, पर आप इस चीज को पहले से ही ग्रेटफुली पाने की भावना में ला पा रहे हो। ये साइंस है। ओके, अगर आप सीधा 13 चैप्टर पे, जैसे कि पहले चैप्टर दिन ही लोग कहना शुरू कर देते हैं हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करें, हम क्या करें। अरे भैया, वो जूस तब तक नहीं निकलेगा जब तक तुम ये 12 चैप्टर्स की पूरी मेहनत नहीं करके आओगे। तभी मैं कहती हूँ चुपचाप बस असाइनमेंट्स करो, क्योंकि जो मिलना, और जिन्होंने की है आज वो इसके लिए तैयार है। आज वो सच में, अगर आपने कल वाला चैप्टर भी बहुत दिल से किया होगा ना, तो भी आप उन भावनाओं को छू के आए हो, उन फीलिंग्स को छू के आए हो दिल से, गहराई से। आपको कृतज्ञता करने का वो स्वाद मिल चुका है। ओके, अब उसी स्वाद को आपने अपने सपनों के साथ जोड़ना है।
आपने फील करना है कि आपको जैसे आपका मनचाही कार है, आपको कार मिल गई है तो आप कितना जॉयफुल हो, कितना ग्रेटफुल हो। आप अपनी मनचाही कार में घूम रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ओ माय गॉड, क्या कार है, क्या स्पीड है, क्या फील है, क्या म्यूजिक है, क्या एसी है, क्या खुशबू है इस कार की, वाओ। यू नो ऑल दोज थिंग्स आप वो पहले से इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है अभी तक ग्रेटिट्यूड की ना। और अब करना क्या है, अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादू शक्ति से सरोवर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दिए। जैसे कि आप, मैं अब वो करना क्या है, विजुअलाइजेशंस करनी कैसे है ना। हमने यही बोला ना, ग्रैटिट्यूड करना है कि आपको मिल चुकी है। तो इसके स्टेप समझो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। एवरीबडी इमेजिन इट। एक कोई इच्छा चुन लो, जैसे कि आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर, वो लड़का है लड़की है जो भी आपको चाहिए। आप देखो, अगर आपको एक लड़का ढूंढ रहे हो अपने, अगर आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है, जो भी आप उसमें चाहते हो, हंसना खेलना घूमना फिरना अच्छी बातें करना, जो भी आप चाहते हो, सब कुछ एकदम से वैसा है जैसे कि आप चाहते थे, वाओ। अब आपको मिल गया है तो आपको कैसा फील हो रहा है, फील क्या हो रहा है, फील दैट। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। अब आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपने किसको सबसे पहले बताया, किसको फोन किया, लेटर लिखा, कॉल करी, जाके मिले। जैसे हो सकता है कि मैंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को सबसे पहले बताया, यू नो आई मेट दिस गाय थ्रू मम्मी पापा एंड यू नो ही इज जस्ट गाय ऑफ माय ड्रीम्स, हु इज सच अ लवली फैमिली, सच अ लवली पर्सन। किसको बता रहे हो सबसे पहले, इमेजिन करो। सबसे पहले किसको बताया और कैसे बताया। मतलब फोन से बताया, जाके बताया, खुश होके बताया, शराफत से बताया, मतलब कैसे नाच नाच के बताया, कैसे बताया, किसको बताया, कैसे बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। अब आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल गया, अब आपने पहली चीज सबसे बेहतरीन चीज कौन सी करी, पता नहीं। आप सोचो, जैसे कि हो सकता है आप गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के आए हो, जैसे गाड़ी को ले जाके मंदिर में आपने पूजा करवाई है, या आपने सबसे बेहतरीन चीज क्या की, आप सोचो ना। व्हाट इज योर बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट और सेलिब्रेटिंग इट, और क्या किया आपने। मतलब आपका सपना पूरा हो जाएगा तो आप क्या करोगे। जैसे आपको अपना मनचाहा घर मिल गया तो हो सकता है आप हाउस वार्मिंग पार्टी करोगे, या घर में यज्ञ रखवाओगे, हवन रखवाओगे, पाठ रखवाओगे, पता नहीं क्या करोगे। आप सोचो, पार्टी दोगे, क्या करोगे। तो ये सोचना बहुत, पहले लिख के करना एवरीबडी। पहले जो भी क्वेश्चंस है ना तीनों, इसको पहले लिख लो अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इमेजिन करना, ठीक है। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करे, मतलब इसमें डूब जाओ। इसके ऊपर पूरी बुक लिख दो, अपने एक एक सपने के ऊपर पूरी गाथा लिख दो कि कौन सी भावनाएं महसूस हुई, किसको बताया, कैसे बताया, कौन सी बेहतरीन चीज करी। तो सोचो और लिखो, ठीक है। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। आपने पहले ही लिखना है, ये लिखित में काम करना है। और ये ना मेरे साथ बैठ के करने का काम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो आपकी दुनिया है ना। तो आपको अपनी दुनिया में, अच्छा मैं ना शुरू में आपको कहूंगी 3 सपने ले लो। वैसे उन्होंने 10 बोला है, पर मैं कहूंगी प्लीज अभी इतनी ज्यादा लालच करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले कोई जो सबसे क्रिटिकल आपके 3 सपने हैं, पहले सारी पावर इन 3 की तरफ डाइवर्ट कर दो। और जब ये पूरे हो रहे होंगे ना, आपको खुद विश्वास बढ़ जाएगा। और विश्वास के साथ जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपको और ज्यादा डबल डबल बेनिफिट होते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो एंड में पूछ लेना आगे। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह बात एक मिनट। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। और जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं कितने मिनट बोलूंगी इस समय, जल्दी बताइए। जो पहले मेरे साथ सेशन कर चुके हैं कि आपको हर इच्छा को कितना मिनट देना है। आपके 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, है ना। आपने उसके अंदर आराम से अपना लिखना है कि क्या क्या डिटेल्स। तो एक इच्छा के ऊपर विजुअलाइजेशन में कितना टाइम देना है, वो देखो कौन आया मल्टीमिलियनर एंजल। फिर यहां से घुसा खाओगी जोर की। मतलब कि एक इच्छा के ऊपर विजुअलाइजेशन करते हुए इन तीनों स्टेप्स को इंक्लूड करते हुए आपने 8 मिनट देना, 8। ओके, 8 मिनट देना है। तो आपने टाइमर लगाना है अपना 8 मिनट का। पहले मैं दोबारा रिपीट करूंगी, पहले लिख के कर लेना, 1 पेज 2 पेज जितना भी लिखना चाहो तो इलेबोरेट विस्तार से लिखो। अब जो आपने विस्तार से स्क्रिप्टिंग करी है, लिखा है, उसी को ही इमेजिन करना है, ठीक है। टाइमर लगाकर आगे।
यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें भी लगा सकते हैं। इसलिए इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। हाँ, तो यहाँ पर जो बात की गई है विजन बोर्ड की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। विजन बोर्ड का मतलब, जिसको मैजिक बोर्ड, विजन बोर्ड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप चाहो तो फ्रिज को अपना विजन बोर्ड बना सकते हो, कोई अलमारी को विजन बोर्ड बना सकते हो अपना, नहीं तो एक प्रॉपर बोर्ड, जैसे मैंने तो प्रॉपर एक बोर्ड बनाया हुआ है। बोर्ड बाजार में नहीं मिलता, पिन बोर्ड, जिस भी स्कूल में भी लग होता है, तो पिन बोर्ड, मैंने पिन बोर्ड लेके आई थी मैं तो आप कोई भी फोटो फ्रेम को भी बना सकते हो अपना विजन बोर्ड, जिसके अंदर आपने अपने सपनों का खांचा बनाना है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, सीक्रेट मूवी में दिखाता है अपना विजन बोर्ड बना हुआ ना, जिसमें उसने अपना घर, घड़ी, कार, जो भी उसको सपना होता है वो उसकी फोटो लगा देता है। तो आपने अपने सपनों की चीज, जो भी, अगर सपोज आपको एक जीवन साथी चाहिए तो अपनी फोटो, या कोई दूल्हा दुल्हन की फोटो लो, दुल्हन के फेस के ऊपर अपना फेस काट के लगा लो, आप किसी और फोटो में से अपना फेस निकालो और दुल्हन के फेस पे अपना फेस लगाओ। और लड़के का फेस अगर आपको पता नहीं है तो सेहरा पहने देना, अगर आपको पता है। जैसे कि जब एनी ने अपना विजन बोर्ड बनाया था, उसको एग्जैक्टली पता था कि मेरे को मेरा हस्बैंड कैसा चाहिए। तो मतलब जितना आपको क्लैरिटी से पता होगा, उतना यूनिवर्स के को आपकी लाइफ में मैजिक करना इजी हो जाता है। उसको बिल्कुल कंफर्म था कि बिल्कुल फॉरेनर लुकिंग लड़का चाहिए, 6 फुट हाइट होनी चाहिए, बॉडी बिल्ड ये हो, आंखों का कलर ऐसा हो, बालों का कलर ऐसा हो, रंग गोरा हो, मतलब जो भी, जो उसको कंफर्म था। मतलब मैं बता रही हूँ, इतना कंफर्म्ड था उसको कि मैं आपको फोटोज दिखाऊं, आप हैरान हो जाओगे उसके विजन बोर्ड को देखकर। क्योंकि सबके सब उसके, मोस्टली उसने क्या किया था, ये फॉरेन वेडिंग्स की फोटोज निकाली थी। कोई भी इंडियन वेडिंग थी ही नहीं उसकी किसी विजन बोर्ड के ऊपर। फॉरेन वेडिंग्स में सारे अंग्रेज लड़के थे और लड़कियां जो भी वो गाउन पहन के होती हैं, व्हाइट गाउन वाली, और उन्होंने बस, उसने बस उस लड़की के फेस के ऊपर अपना फेस लगा दिया था। मतलब कि कमाल की चीज होती है ना, कई बार मैं भी हैरान हो जाती हूँ यूनिवर्स काम कैसे करता है। मतलब, और आज जब मैं देखती हूँ, अभी मैंने कल परसों उसको कोई फोटो भेजी है, मेरे किसी उसमें आ गया था, उसने कुछ किया होगा, मैं उसने फनी बनाया, पता नहीं क्या स्नैपचैट था या क्या था। हम लोग पेंच में थे, आई रिमेम्बर, एंड वो हम लोग किसी उसमें सफारी में गए थे, तो बीच में काफी टाइम हमारे पास था, तो बैठे बैठे वो अलग अलग एप्स के ऊपर मजे कर रही थी। कभी अपने फेस को शेर बना देती थी, कभी अपने बंदर बना देती थी, कभी कुछ कुछ करके हम सबके साथ मस्ती कर रही थी। तो उसमें एक ऐप आया था जिसमें कोई पीछे से लड़का गले में हाथ डाल रहा है। कभी देखा है आपने ये वाली ये वाला कोई फीचर था कि पीछे से मतलब ऐसे, दिस इज माय बडी, ऐसे करके कोई बीच में एक उसका कोई ऑप्शन होगा। तो उसने वैसे वो बनाया, ओ दिस इज माय बडी, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, ऐसे करके वीडियो बना रही है, फनी टाइम पास कर रही है अपना। एंड कल बाय चांस भी गूगल पे वो फ्लैश करा और मैं देख रही थी, माय गॉड, आई वाज सो अमेज्ड, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि माय गॉड, ये लड़का कितना मिलता है, इसकी शक्ल बेटा जी से कितनी मिल रही है। ऑल्दो एनिमेटेड है, पर कितनी मिल रही है इसकी शक्ल, दाढ़ी का स्टाइल भी मिल रहा है उससे। मतलब आई एम नॉट सेइंग 100%, बट फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये आपको देखना है। विजन बोर्ड बहुत जरूरी है, विजन बोर्ड के ऊपर फोटो लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आंखों को जो दिखता है, जो दिखता है, जैसे कभी वही मिलता है, जो दिखता है वही मिलता है। ओके, यहाँ पे तो जो आपको बार बार दिखना भी चाहिए, तो वो उस विजन बोर्ड को आप अपने घर में जहां जहां आपकी नजर जाती है, अपनी स्टडी टेबल पे, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस हाउस में, जहां भी आप लगाना चाहते हो, इवन फोन का भी आपका जो मेन डीपी होता है, कंप्यूटर का, फोन का जो प्रोफाइल पिक्चर होता है, डीपी होता है, जो भी होता है, उसकी को बनाइएगा। ठीक है, और 3 से ऊपर ज्यादा खचपच मत लगाओ। कई लोग तो पता नहीं, मुझे अपना विजन बोर्ड दिखाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है विजन बोर्ड क्या है। क्या इतनी सारी चीजें उसमें खचपच मची होती हैं कि यूनिवर्स को क्या समझ आ रहा होगा, पता नहीं, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा होगा। तो मैक्सिमम एक फोटो के अंदर 4, है ना, जैसे कि वो नहीं बनता, कोलाज बन जाता है ऐसे 4 भाग में, तो 4 सपने क्लियरली जो आपको दिख रहे हो कि अच्छा, इस सपने का ये मतलब है, तो एक बार में 4 ले लो यार।
मैक्सिमम, ताकि एक पेज के ऊपर 4 की चीज फोटो आराम से लग जाए। ये मेरी अपनी सोच है, आप जो मर्जी करो, ठीक है, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आर्गुमेंट असाइनमेंट पढ़ते हैं, पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर जो भी 3, आपकी इच्छा, मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो लिखो वहां पर आगे। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हो। सवाल नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? सवाल 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? सवाल 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। इसमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट 6 पॉइंट सेम है, बीच के जो पॉइंट्स है 2 से 5 तक वो आज आपने करने हैं। सिंपल, अभी मैं ना, जैसे आपने मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड जो बनाना है तो कोई बात नहीं, पहले अपने सपनों की जो फोटोज है, घर, अगर आपको सपनों का चाहिए तो उसको दिखता कैसे है? कई लोगों को यही, मैडम मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए। अच्छा, मैं बोलती हूँ ड्रीम हाउस कैसा है? मैडम बस मतलब जो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत इसमें सारे कमरे हैं। अबे चुप मतलब कि फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कोठी है, फार्म हाउस है, विला है, क्या है भाई? फोटो में तो साफ पता चल जाएगा ना कि मतलब कि ये अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं, फ्लैट ढूंढ रहे हैं, या कोठी स्टैंड अलोन कोठी होती है, बंगला होता है जो, वो ढूंढ रहे हैं, कि झोंपड़ी चाहिए, कि क्या चाहिए। तुम्हारा सपना है, तुम ही तो उसको खांचा तैयार करोगे, चित्र तैयार करोगे। तो आज सबने अपने अपने सपनों को पहले लिखना है, उसमें ग्रेटिट्यूड डालना है, फिर उसके बाद ही फोटो निकालना। ऐसे नहीं कि हमको लालची लोग हैं, हम ग्रेटिट्यूड करने के बाद अपने सपनों का खांचा तैयार करने के लिए तैयार है, फोटो निकालनी है, ठीक है। तो इंटरनेट पे जाओ, हर चीज की फोटो अवेलेबल है, जो चाहिए। अगर आपको अपना आइडियल वेट चाहिए, अब आपके पास कोई ना कोई फोटो अवेलेबल, अपनी ही पुरानी फोटो निकाल लो। कभी तो पतले रहे होगे, और अगर कभी नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आजकल तो इंटरनेट पे ऐसे ऐसे कमाल की चीजें, एप्स हैं जिसमें आप अपने आप को पतला करके भी देख सकते हो, मोटा करके देख सकते हो, बूढ़ा करके देख सकते हो, जवान करके देख सकते हो, बच्चा बन के देख सकते हो। तो मतलब आप चाहो तो, अगर आपको जवान बनना है, अपनी जवानी की फोटो को वहां पे फोटोशॉप कर लो। अगर पतला बनना है, कोई पतले इंसान की फोटो निकालो, उसमें अपनी फोटो ऊपर से फिक्स कर दो, चिपका दो। अगर आपको सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो सलमान खान की बॉडी निकालो ऐसे। ओ यार, वो जो गाना नहीं था, ओ जाने जाना, उसमें उसकी क्या परफेक्ट चिजल्ड बॉडी है। पर एनीवेज, जिसको उसकी पसंद है, मुझे तो किसी और की ज्यादा पसंद है, तो आपको जिसकी पसंद है उसकी बॉडी निकालो। मैं ये लड़कों के लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लड़की में जिसको अपने पार्टनर की बॉडी ऐसी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको डबल शक्ति भी चाहिए होगी। भले अपनी बॉडी पे काम कर लो, आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर पाओगे। उसके बाद अपने न्यू या एग्जिस्टिंग लाइफ पार्टनर्स पे भी आप अप्लाई कर पाओगे। पर उसमें फिर मैंने बताया था ना कि अपने लिए जो सिंगल शक्ति लग रही है, अपने ब्लड रिलेशन के ऊपर डबल लगेगी, जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है उस पर ट्रिपल लगेगी। अगर बीवी को ठीक करना है या पति के अंदर कोई चेंज लाना है, तो पति और बीवी आपके ब्लड रिलेशन में मोस्टली नहीं होते हैं, ओके। तो इन पर ट्रिपल शक्ति लगेगी। पता चला अभी 5 किलो तो बनने रही, 15 किलो के दावे कर रहे हो,
तो पहले अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, उसके बाद पूरे आप संसार में आए हो, संसार को चेंज करने नहीं आए हो, परंतु अपनी कृतज्ञता की शक्ति से संसार को वैसा रूप दे सकते हो जो कि आपके मनचाहे रूप से मिलता जुलता हो। ठीक है, सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस एंड आई होप आप सब लोगों को विजन बोर्ड बनाना सीख लिया। सिंपल सिखाया है। अगर आपने वो फोटोशॉप या कैनवा या पिक्कोलाज वगैरह वो आता ही होता है आजकल, सबको नहीं आता होता तो फिर हम कई बार क्लास रखवाते हैं। जो भी एमएमएम वाले अगर क्लास चाहिए हो तो बता देना, फिर आप ग्रुप में बता देना, ठीक है, कि क्लास चाहिए आपको विजन बोर्ड क्रिएट करने की, तो फिर एनी आपकी क्लास ले लेगी उसको सिखाने के लिए कैसे करना है। पर सिंपल है यार, अभी फिलहाल तो आप इंटरनेट से फोटो निकालो और अपनी किसी और फोटो, अपनी भी फोटो निकाल लो ना कोई भी, और छपवा लो। आजकल तो प्रिंटर होते ही हैं, छपवा लो। अपने फेस की फोटो निकाल के उस चीज में ऐड कर दो। आपको क्या इतनी मेहनत करने की जरूरत है ये इतनी सारी, तो पहले सिंपल काम से शुरू कर लो आज, ठीक है जी। तो और आज सीक्रेट मूवी सबका असाइनमेंट है। जैसे ही आपके सपनों की लिस्ट बन जाएगी और आपने ये 3 चीजें कर ली, अपना ये 3 चीजों सामने लिखी हैं, बस ये कर लो ग्रेटिट्यूड के साथ, तो आपने सीक्रेट मूवी को, क्योंकि यही प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा सीक्रेट मूवी के अंदर, तो आज 12 से 2 में आई विल गाइड यू, मतलब एक एक सीन को एलैबोरेट करके आपने पॉइंटर्स बनाने हैं कि आपने उस सीन में से क्या सीखा, जब मैं आपको डिटेल कर रही होंगी। ओके, पर बहुत जरूरी है ताकि ये चैप्टर आपके रगों तक घुस जाए, अंदर अंदर तक घुस जाए, क्योंकि कृतज्ञता तो कर रहे हो पर सपने भी तो पूरी जिंदगी देख रहे हो ना, इच्छाओं को पूरा करना भी आना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन for being in this beautiful journey of dreams, desires. If you have any question, just stay with us. And thank you. Thank you, Anjali. Thank you, everyone. And if you feel कि इस चैप्टर के ऊपर आपको और टाइम देना है और ध्यान देना है ताकि मैं आगे ना बढ़ जाऊं ना, तो हमने पहले भी किया हुआ। आज मैं हैरान हूं हमने 1 घंटे में कैसे कंप्लीट कर लिया क्योंकि नॉर्मली हमने इसके अंदर 2-2 4-4 घंटे भी दिए हुए हैं, 2-2 दिन दिए हुए हैं। तो इफ यू वांट वी कैन डू इंग्लिश रिपीट, ताकि यही सारा असाइनमेंट आप ध्यान से पढ़ पाओ। वी कैन डू इंग्लिश रिपीट टुमारो एज वेल, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम अभी पोल डाल देंगे आपके सरिता जी, हम पोल डाल देंगे एक बार 5 ग्रुप्स में, जो जादू वाला है, कि इट्स ओके या यू वांट टू रिपीट, सो दैट यू रियली इनवाइब ईच एंड एवरी फॉर्मूला वेरी केयरफुली। सो एक बार रिपीट ऑफ दिस सेशन। हाँ जी, जी मैम, पोल एग्जैक्टली क्या देन? मतलब कि डू यू वांट टू रिपीट इट इन इंग्लिश और नो, मतलब नो या यस कर देंगे बस। वो आप एक बार पोल तीनों में डाल दीजिए, अब 5 ग्रुप्स में डाल दीजिएगा जहाँ पे ये जादू वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। और एमएमएम वाले ग्रुप में आज हम सीक्रेट मूवी की डिटेलिंग करने वाले हैं, तो एक बार वहां पे भी पूछ लीजिएगा डू यू वांट विजन बोर्ड क्लास, फिर बाद में मैं एक्स्ट्रा करा दूंगी वो विजन बोर्ड सीखने की, ठीक है। तो वहां पर वो अभी मत कीजिएगा, पहले तो सीक्रेट मूवी पे उनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ध्यान देना है, पहले वहीं पे ध्यान दें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन फॉर टुडे? Ma'am, one question has come whether we can keep the vision board in digital हाँ हाँ, form. आप उसका वैसे तो प्रिंट निकाल सकते, वॉशरूम में जैसे आप टॉयलेट सीट पे 5-10 मिनट तो लगाते हो, अपने आंखों के सामने अपना विजन, मैंने दोबारा बोलती हूँ, जो दिखता है वही मिलता है। तो जो आप देखते हो बार 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 बार, आप उसको ना इमेजिन करने के लिए बहुत ईजी हो जाओगे, जो दिख रहा है। और जब भी आप उसको देख रहे होगे ना, तो ये मैं जैसे सामने अपनी फिगर लगाई, अपने अपने आइडियल फिगर, तो अरे हमारे बस की क्या है, इतनी डाइटिंग करती हूँ तब भी आज तक पतली नहीं हो पाई, अरे पतली कैसे, अब ये बकवास ना करना। जब भी आप अपना विजन बोर्ड देख रहे हो तो आपको दिल में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी परफेक्ट फिगर देने के लिए, इतने आइडियल फिगर देने के लिए, क्या कमाल की फिगर दी है आपने मुझको, थैंक यू। जो भी जिसको भी आप थैंक यू करना चाहते हो, ठीक है। और विजन बोर्ड को देखते हुए बी ग्रेटफुल। और अब वो आप देखते रहोगे तो आपकी इमेजिनेशंस में, विजुअलाइजेशंस में, जो आप 3 स्टेप लगाने वाले हो ना, कि जैसे आप पतले हो गए, अब आपकी फेवरेट जीन्स जो आपने स्लिम वाली है वो आपको बिल्कुल फिट आ गई, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप बिल्कुल सेक्सी स्लिम एंड बिल्कुल क्या कमाल के ठान लग रहे हो, हाँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? फील कैसा हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, बड़े अच्छा फील हो रहा है, बड़े गुड लुकिंग फील हो रहा है, बड़े मतलब ऐसा लग रहा है आई एम द विनर टाइप फीलिंग आ रही है, तो उसको लिखो ना, जो भी आपको फील हो रहा है, जो इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अच्छा, किसको बताया आपने सबसे पहले कि अरे मेरे को तो वो जो 28 वेस्ट वाली मेरी जीन्स है ना, जो मेरे कॉलेज की जीन्स थी वो पूरी आ गई, तो सबसे पहले किसको बताया? हस्बैंड को बताया, अपनी फ्रेंड को बताया, अपने जिम इंस्ट्रक्टर को बताया, किसको बताया? फोन करके बताया, जाके बताया, दिखा के बताया, मिल के बताया, कैसे बताया? तो इमेजिन करो कि जब आप बिल्कुल उस जीन्स में फिट आ गए, अपने सेक्सी जीन्स में, तो कैसा, किसको बता रहे हो आप? हाँ, क्या कर रहे हो उस समय, तो किसको बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? और फिर आपने सबसे मजेदार काम क्या किया? अब मैडम सब मैंने जाके सबसे पहले मल्टी चीज पिज्जा खाया मैं थप्पड़
कि जब मैं बिल्कुल सेक्सी हो गई, सबसे बेहतरीन चीज क्या करी मैम, मैं डिस्को गई, मैंने वहां पे डिस्को पे जाके क्या कहर मचाया, मैंने ऐसे ऐसे मतलब अपने मूव्स करे, मतलब जो मैं कभी नहीं डांस कर पाई अपने हस्बैंड के साथ, इतना रोमांटिक डांस किया हम दोनों ने, बॉल रूम डांस किया, मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी, मैंने गाउन पहना, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई। कोई तो बेहतरीन चीज करी होगी ना यार आपने, जो आपके लिए बेहतरीन है, वो आपने किया। मेरे अंदर से आवाज आई है कि तूने क्या की बेहतरीन चीज, जब तेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो मैंने, जिस दिन मेरा सपना पूरा हो गया, 100 करोड़ लोगों तक मैजिक बुक की प्रैक्टिस पहुंच गई, कैसा फील हो रहा है? ओ मतलब ऑनर्ड, मतलब बहुत अच्छा, गुड फील हो रहा है, बहुत ही ऐसा फील हो रहा है अंदर, जैसे तृप्ति वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि मतलब पेट भर गया, प्यास बुझ गई, मतलब बिल्कुल अब तो इस धरती के ऊपर जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो बस अब तो ऐसा लग रहा है बस मोक्ष ही प्राप्त हो गया मेरे को, तो बिल्कुल ही बस अब तो बस मतलब बस मजे ही, मतलब कुछ है ही नहीं, सब कुछ हो गया, अब तो बस बैठ जाओ तब पता। उसके बाद तो मैंने संन्यास लेके बस गायब हो जाना है तो मतलब कि खत्म। उसके बाद तो बस वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अच्छा मतलब तुम्हारी फीलिंग कैसी है? मतलब बड़ी वाहिगुरु वाहिगुरु टाइप फीलिंग है, मतलब कि बस अब तो मेरा जीवन का उद्देश्य बस ये, तुम और एक मैं। वो तो अभी भी वही है, पर बीच में कुछ काम थे, जो इच्छाएं थी, वो कंप्लीट हो गया। तो अब उसके बाद किसको बताया आपने? किसको बताया? पापा को। पापा को बताया, सबसे पहले फोन करके बताया। पापा, मैं वो कहती थी ना ऐसे ऐसे ऐसे, देखो 100 करोड़ पूरा आंकड़ा सामने दिख रहा है कि इस धरती के ऊपर 100 करोड़ लोग सच में अपने असाइनमेंट्स करते हुए, उसको सबमिट करते हुए, पूरी की पूरी अपनी अपनी पूरी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने फाइनेंसिस में, बिजनेस में, जॉब में, अपने हर जगह पे कमाल कमाल के चमत्कार कर रहे हैं। पापा देखो हमारा भारत देश ना ऊपर से मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि चमकता हुआ गोल्डन देश है, हर किसी में इतनी रोशनी है, इतनी पॉजिटिविटी है, मतलब कोई सैटेलाइट ऊपर से जाता है तो देखते हैं कि पूरी धरती अच्छी दिख रही है, पर ये भारत देश अलग से गोल्डन गोल्डन चमक रहा है, क्योंकि सब लोगों की रोशनी इतनी ज्यादा व्यापक हो गई है, इतनी बढ़ गई है। वाह पापा, मजा आ गया। मतलब जो भी पापा को बताऊंगी सबसे पहले, अगर पापा होंगे तो ऐसे बताऊंगी, पापा नहीं होंगे फोटो को बताऊंगी, बात करके बताऊंगी, बोल के बताऊंगी जैसे भी बताऊंगी, पर पापा को बताऊंगी सबसे पहले। और सबसे बेहतरीन चीज क्या करी आपने? मैं गोल्डन टेम्पल गई, और गोल्डन टेम्पल में जाकर रेडी वालों से गोलगप्पे खाऊंगी, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। मतलब जो बाहर खड़े होते हैं ना, वो खोपचा लेकर, खोमचा वो खोमचा, तो वो उससे लेकर मैंने गपड़ गप गपड़ गप गपड़ गप गपड़ गप, मतलब पहले गुरुद्वारे जाएगी, पहले गोलगप्पे, पहले गोलगप्पे खाऊंगी, पहले एयरपोर्ट से उतरूंगी सीधा फैसल गोलगप्पे खाऊंगी, उसके बाद गुरुद्वारे जाऊंगी, फिर गुरुद्वारे जाके थैंक यू करूंगी और बहुत 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 शुक्राना। मैं पहले भी शुक्राना, क्योंकि अभी तक भी जो मिला है सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपकी कृपा से और कमाल का मिला है। और साथ में अपने साथ अच्छा है तो बोल ही देती हूँ क्या, मतलब गोल्डन टेम्पल जाऊंगी साथ में मोदी जी को साथ लेके जाऊंगी मतलब देश की इतनी इतनी इतने कमाल के सेलिब्रेशन का मोमेंट है हमारे देश सच में, मतलब बिकॉज हर कोई अपने 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 अपनी लाइफ के अंदर इतनी तरक्की कर रहा है, इतने कमाल के सपने पूरे कर रहा है देश हमारा, मतलब कमाल का, मतलब इसको ना सोने की चिड़िया, चमकती चिड़िया बन गया है। मतलब पूरी पूरी दुनिया हैरान है कि हमारे साथ हुआ क्या है, विद इन अ फ्यू ईयर्स हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हमारे रुपीस की वैल्यू, भाई रुपीस की वैल्यू सोचो डॉलर क्रॉस कर गई है, मतलब डॉलर, येन, रिंगेट सब पीछे रह गए हैं, सबके सब वो जितने पॉइंट वगैरह सब पीछे, हम सबसे टॉप पर। हमारे 1 रुपए की कीमत है डॉलर से भी ऊपर है। वाह भाई वाह, इससे बड़ी गुड न्यूज क्या हो सकती है? मतलब हमारा देश हर चीज के अंदर, हर किसी को पता है अच्छी फसल कैसे उगानी है, अपने अच्छा बिजनेस कैसे करना है, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करनी है, अपने फार्मा में, अपने टूल में, हर चीज के अंदर इंडिया नंबर 1 है, क्योंकि हम लोग ही प्रैक्टिसेस में नंबर 1 है। तो कमाल का, वाह वाह वाह। एवरीवेयर इट्स हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, हर कोई अपने अपने जिंदगी के अंदर पॉजिटिव रहने की मैक्सिमम प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसके सपनों तक पहुंचने के लिए यही तो उसको चाहिए। एंड कीप इमेजिनिंग, जो मैं अभी कर रही हूँ, फील करो कि ये आपको मिल चुका है आपके सपने के लिए और आप कितना खुश हो। ओके, सो दिस थिंग जो मैं अभी कर रही हूँ, ये 8 मिनट तक करना है मुझको, टाइमर लगा के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट टू योर सपने एंड योर अचीवमेंट। ये आज मुझे पहली बार पता चला है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तभी तो कहती हूँ हमेशा अपने अपने इमेजिनेशंस में जाओ, आप बस ग्रेटफुल रहो। जो अभी अभी मैं आज ग्रेटफुल हूँ, क्यों? क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भी आगे अभी मतलब इतने हजारों लोग प्रैक्टिस में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इतने सारे लोग एमएमएम में आ रहे हैं, इतने सारे मतलब इतने सैकड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के सपनों तक पहुंचने के लिए सच में शिद्दत से, कमिटमेंट से काम कर रहे हैं। तो अभी इतने सारे हैं, चाहे मैं करूँ हजारों, पर यही हजार ही तो लाखों बन रहे हैं और लाखों ही तो करोड़ों बन रहे हैं, करोड़ों ही तो 100 करोड़ बनते हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव राइट नाउ, और उसके लिए पूरी कृतज्ञता। जैसे आई एम रियली ग्रेटफुल टू मीनू जी, जिन्होंने हमारे को स्पेशली वहां पे इनवाइट किया बेंगलोर में।
हमारे ही इसी क्लास के थ्रू ही वो जो भी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की, और उन्होंने वहाँ पे इनवाइट किया आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में, एंड हमारी मीटिंग है, एंड आई एम सो मच वांटिंग टू नो कि उन्होंने भी तो है ना इसी ह्यूमन लाइफ में स्टार्ट किया, और आज की डेट में वो 80 करोड़ लोगों की जिंदगी में रोशनी कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस कॉज कर रहे हैं। मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग एट द फैक्ट्स, तो मतलब कैसे किया होगा ना, कितनी कमाल की उनकी एनर्जी होगी, कितनी कमाल की उनकी प्रैक्टिसेस होंगी, और कैसे वही मैजिक बुक सिखा दें सबको। तो मतलब कि हमारे 80 करोड़ लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे आराम से कि मतलब कि अगर सपोज वो उनको लगता है कि शुक्राना बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, और वो ऑलरेडी सिखा रहे हैं अपने कई कोर्सेज में, 3rd लेवल पे वो कह रहे हैं सिखा रहे हैं वो, परंतु उसके अंदर ये डीपली 1 मंथ का प्रोग्राम बन जाए और वो सब लोगों को सिखा रहे हो, तो वाह, 80 करोड़ लोग तो उन्होंने इतने रोशन कर दिए। और कल ही मेरी बात हुई, राहुल सर भी नया वो बना रहे थे कोर्स अपना मैनिफेस्टेशन का अपने बेटे के साथ मिलकर, तो मैंने कहा सर प्लीज उसके अंदर 1 महीने का ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस को भी इंक्लूड कर लो ना कोर्स के अंदर, तो मतलब कि कंपलसरी कर दो अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो अंदर कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ गुड, मतलब उन्होंने भी कंसिडर किया कि हाँ मैं भी इसको कोर्स में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो आई वाज सो हैप्पी कि राहुल सर ने कर लिया, तो सारे बिजनेस हाउसेज, फैक्ट्रीज, और जितने भी ये है ना उनकी फैमिलीज वगैरह भी, सब के सब, तो कमाल का। मेरे को कल का दिन तो इतना गुड न्यूज से भरा हुआ था ना कि यार हो गए 100 करोड़ तो हो गए, राहुल सर नहीं कर देने 1-2 तो मतलब 2 तो इधर कर देंगे, 80 उधर हो जाएंगे, कर करा के हो गए, और पूरा देश हमारा रोशन, मतलब जहां जहाँ पे भी ना बाय देश, आई वुड से द होल ऑफ द यूनिवर्स, होल ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रियली लाइटेंड अप विद द ब्यूटीफुल वंडरफुल वेरी वेरी मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो मैं तो इमेजिन ऐसी चीजें करती रहती हूँ बैठकर, आप अपने अपने इमेजिन करो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस जर्नी। हो गए क्वेश्चन था जी क्या जी वैसे? मैम, 1-2 है मैम। बोलो। तो एक है कि कैन यू पुट अ टाइम टू द ड्रीम, जिससे किसी का शी इज कंसीव्ड तो बच्चा इसी दिन पैदा हो, नहीं या फिर अभी किसी को। फिलहाल मत करो, अभी प्लीज फिलहाल मत करो, वरना कई बार वो चीज जब थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाती है ना, तो आपका भरा हुआ घड़ा आप फोड़ देते हो। मतलब भरा घड़ा क्या मतलब, मैंने इस डेट तक बोला था, मेरे साथ कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है कि मैंने डेट दी थी, और मेरी कोई हो सकता है इंटेग्रिटी या कुछ मेरी, कल का दिन जो अगला चैप्टर है उसी बारे में है, जादुई दिन, स्केड्यूलिंग करना, टू डू लिस्ट बनाना, और कई बार हम अपने टू डू लिस्ट को कई बार बाईपास कर जाते हैं, तो हमारे दिन भी आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है एनी की शादी के लिए मैंने अपना शायद 2020 बोला था या 2021 बोला था, कोई साल बोला था कि इस साल दिसंबर तक में हो जाएगा, और जब वो उस समय नहीं हुआ था, हाउ मच आई वाज डिसहार्टेंड, हाउ मच आई वाज फीलिंग कि मेरी प्रैक्टिसेस क्यों नहीं काम कर रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया, मतलब यू नो आई वाज नॉट बीइंग ग्रेटफुल एट दैट मोमेंट। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको पता भी नहीं है, अगर आपने टाइमलाइन अगर डाल दी, देखो अगर आपकी इंटेग्रिटी होती है कि किसी टाइम को बोलो ये टाइम पे ये करूंगी, और उस टाइम पे वो कर दो, ओके, तो वो अलग दुनिया है, वो काल की दुनिया, समय की दुनिया। अभी हम ग्रेटिट्यूड की दुनिया की बात कर रहे हैं। ये भी तो हमने क्लास दी थी ना कि आपकी किस्मत बनाना एक चीज होती है, और उसको जैसे कि सही समय के उस समय पे करवाना वो एक अलग, बिल्कुल अलग 2 पैरेलल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसको हम कहा जाता है ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। इस वाले टॉपिक पे हमने पूरा एक सेशन किया था कि अगर आप किस्मत है जो हमारी को चीज लेने या देने की काम कर रही है, तो किस्मत कैसे बनानी है, और अगर समय है जो पहले या बाद का डिसाइड कर रही है, तो समय को कैसे आपने मास्टर करना है। तो और समय को मास्टर करना एक अलग पूरी की पूरी, जैसे अब हम शुक्राना मास्टर कर रहे हैं, समय को मास्टर करना एक पूरी 1-1.5 महीने की पूरी प्रैक्टिस है। ओके, तो अभी अपने आप को समय के, देखो अगर आपने शुक्राने की स्पीड बढ़ा दी, शुक्राना आपने भर भर के किया, तो क्या पता जो आप टाइम सोच रहे हो उससे भी पहले मिल जाए आपको। जैसे कि मैंने ये सोचा है कि इस साल में हम 1 लाख लोगों तक, नए 1 लाख लोगों को हम कंसिडर करेंगे जो हमारे साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं और अपने शुक्राने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या पता मुझे 2025 के एंड तक की वेट ही ना करनी पड़े। अगर मैं अभी से इतनी ग्रेटफुल हूँ, एक्शन में हूँ, तो हो सकता है 4 महीने में ही हो जाए 1 लाख लोग। तो हु एम आई टू डिसाइड, मेरा काम क्या है, अपनी क्वांटिटी और टाइम ऑफ शुक्राने को बढ़ाना, बाकी तो अपने आप हो जाता है। ये हम टाइम तब डिक्लेयर करते थे, लैंडमार्क में हमेशा टाइम डिक्लेयर करते थे, क्यों? क्योंकि लैंडमार्क एक्नॉलेजमेंट और इंटेग्रिटी दोनों पे पैरेलल काम करता है, दोनों पे साथ में मतलब पैरेलल काम कर रहा होता है, और वो आपको होल्ड टू काउंट भी करेगा। अब यहाँ पे आप 1 मिनट आ जाओ लेट, मैं आपको आने देती हूँ सेशन में, वहां पे क्लास में नहीं घुसने देंगे अगर हम लीडर्स जो हम काम कर रहे होते हैं। अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि इस हफ्ते के अंदर मैं 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी लैंडमार्क के साथ, तो अगर मैंने उस हफ्ते के अंदर अंदर 10 लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, मैं आउट इंटेग्रिटी हो जाऊंगी। पूरी ईमेल लिख के मुझे अपने आप को रिस्टोर करना पड़ेगा इंटेग्रिटी को। इंटेग्रिटी अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है।
हमने कभी एक बार क्लास दी थी इंटेग्रिटी के ऊपर, बट आई हाईली सजेस्ट, क्योंकि क्या होता है टाइम के चक्कर में ना आप कई बार अपने वो ग्रेटिट्यूड या गुड फीलिंग या पेशेंस लूज करना शुरू कर देते हो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मतलब वो टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो आपके अंदर जो एक शांति या एक ग्रेटिट्यूड बना होता है कई बार वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी एक चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्लीज उसी पे फोकस करो और उसी से ही अपनी जिंदगी में मैक्सिमम क्वांटिटी अपना ले आओ। अगर आपको टाइम पे चाहिए ना, चलो मैं पहले ही बता रही हूँ, 16 घंटे ग्रेटिट्यूड कर लो। अगर आपको वो चीज पर्टिकुलर टाइमिंग में चाहिए ना, क्योंकि मैंने किया है मैंने अपना वो भी करके देखा है जब मैंने टाइम पे नहीं पाया था, और मैंने वो भी करके देखा है जब मुझे टाइम से पहले मिल गया था। जो मुझे चाहिए था वो मेरे टाइम से बहुत पहले मिल गया था, जो मैंने टाइम डिक्लेयर किया था उससे बहुत पहले। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय 16-16 घंटे नॉन स्टॉप, मतलब आप मानोगे नहीं, सिर्फ 8 घंटे सोने, नहाने, खाने पीने के मैं अलग करती थी। बाकी 16 घंटे मैं लिखती थी, बोलती थी, गाती थी, करती थी, एक्शन में बनी रहती थी और सिर्फ ग्रेटिट्यूड में बनी रहती थी। बस मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं शुक्राने के अलावा। कर लो टाइम, क्या आप जो भी मांगते हो उससे भी पहले मिल जाएगा, करके देख लो आप। इज इट आंसर? Yes, ma'am. That's done, ma'am. Thank you very much. So all the best to all the practices, but it's not like something that you are doing मजबूरी में या डेस्पिरेशन में। एक बार फीलिंग चार्ट दे देना आज इंग्लिश और हिंदी का ग्रुप्स के अंदर ना, ताकि इनको पता रहे कि अगर मैं डेस्परेट हो रही हूँ, कि डेस्परेट मतलब कि जल्दी चाहिए, जल्दी ये चाहिए, वो चाहिए, तो मैं उल्टा उससे दूर हो रही हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग है। पर अगर मैं कमिटेड हूँ और ग्रेटफुल हूँ, शुक्राने में हूँ और कमिटेड हूँ अपने 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 16-16 घंटे काम करने के लिए, काम भी कर रही हूँ, ग्रेटफुल भी हूँ, या ग्रेटिट्यूड का ही काम कर रही हूँ, लिखने का, जो भी आप करना चाहते हो, तो यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, वट एवर। आई एम टेलिंग यू, यूनिवर्स नेवर जज कि आपको, आपकी औकात इतनी है या इतनी है, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। यूनिवर्स नेवर जज, यूनिवर्स जस्ट लुक एट योर एफर्ट, योर ग्रेटफुल एफर्ट एंड योर कमिटमेंट फॉर दैट। तो बिल्कुल क्लैरिटी से अपने सपने बनाए। किसी ने पूछा ही नहीं थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार क्यों बोलना होता है कि मैडम ये फॉर्मूला क्या है, उनको लगा वही फॉर्मूला है। चलो ठीक है, फिर मैं नहीं बता रही कि क्या फॉर्मूला क्या है, आपस में लिंक कैसे है, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन। एंड आज जितने भी एमएम वाले हैं, प्लीज आपने आज अपने सेशन में जरूर रहना है, बहुत ही क्रिटिकल सेशन है। और एक अपने कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी सीन हम आपको दिखाएंगे, सीन को एक्सप्लेन करेंगे, आपको क्या समझ आया वो एक लाइनर या 1 पॉइंटर अपने लिख लेना। चाहे आप 12 से 2 में आ रहे हो, चाहे रिकॉर्डिंग में आ रहे हो, चाहे मॉर्निंग में, कल सुबह 4 से 6 में भी वही सेम चीज समझाऊंगी मूवी के थ्रू। ओके, तो ये मूवी वैसे तो 90 मिनट की है, परंतु जब आप इसको डिटेल में समझोगे तो ये बहुत डीप मूवी है और बहुत इजी है। बच्चे अपने साथ, बच्चों को भी बिठा सकते हो आप, बच्चे, हस्बैंड, इवन कोई घर में बड़े बुजुर्ग हो उनको भी साथ में बिठा लेना। मूवी तो है ना। आप जो बुजुर्ग इतने टाइम से बीपी से उलझ रहे हैं, शुगर से उलझ रहे हैं, इतनी बीमारी से या गुस्से से या डिप्रेशन से उलझ रहे हैं, जो बैठना ही नहीं चाहते किसी सेशन के अंदर, कोई बात नहीं, मूवी चला देना आप अपने ना घर में। आप जूम को ना फोन से कुछ मर्ज करके टीवी पे भी चला सकते हो। हाउ मेनी इफ यू नो दैट कि टीवी पे भी चलता है वो। ओके, तो वो टीवी पे चलाकर छोड़ देना। मतलब आई एम टेलिंग यू, ये 3 भागों में है मूवी। 3 दिन लगेंगे इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझने के लिए। तो एक ही मूवी को हम आज कल परसों 3 दिन तक समझेंगे। तो कोशिश करना कि मेड भी सुन लेना, अगर आपके घर में मेड काम कर रही है या कोई भी काम कर रहा है, वो भी कुछ सुन रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो कोशिश करना कि जरूर इंक्लूड कर लो, नहीं तो आपके लिए तो है ही, और अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। और अगर आप लोग एग्री करोगे तो कल हम दोबारा से इंग्लिश में इसी चैप्टर को रिपीट करेंगे, ताकि आप और डीपली समझ पाओ इसके फॉर्मूलाज को एंड हैव द क्वेश्चंस रेडी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू अगेन। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू बेटा जी, आई लव यू। थैंक यू एनी, आई लव यू बेटा, एंड लव यू एवरीवन। सी यू वेरी सून। जो लोग हमसे बैंगलोर मिलने आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मीटअप एंड लव यू ऑल। थैंक यू।